नमस्कार दोस्तों, हमारे आजे नॉवल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगी रोमांचक कहानियाँ, बेहतरीन नॉवेल्स और मनोरंजन से भरपूर कंटेंट। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस शानदार सफर का हिस्सा बनें। हम मार्शल असुरा गॉड शुरू करते हैं। माया ने गुलाबी रंग की चौंगसम पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके सिर पर एक बड़ा सा धनुष भी लगा हुआ था। उसके कपड़े और मासूम चेहरा मिलकर उसे बेहद खूबसूरत, साफ सुथरा और आकर्षक बना रहे थे, मानो आंखों को सुकून दे रहे हों। ये क्या बात है डार्लिंग, इतनी कम जुदाई के बाद ही तुम मेरे बारे में सोचने लगी हो। माया को इस तरह सजे धजे देखकर रुद्र खुद को उसे चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। अगर तुमने मुझे दोबारा डार्लिंग कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच डाल दूंगी, माया ने दांत पीसते हुए कहा और उसका प्यारा सा चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। लेकिन रुद्र ने जो देखा उससे माया का वह रूप और भी प्यारा लग रहा था, इसलिए वह हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हें डार्लिंग कहने की इजाज़त क्यों नहीं देती? मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। तुम कमीने। माया के बर्फ जैसे सफ़ेद हाथों ने रुद्र की बाँह पकड़ ली। उसकी दो उंगलियां प्लायर की तरह थीं और वे अचानक आपस में उलझ गईं। रुद्र का चेहरा तुरंत बिगड़ गया, उसका मुंह खुल गया, फिर भूतों के विलाप और भेड़ियों के दहाड़ जैसी चीख सराय में गूंज उठी। कुछ देर बाद वे दोनों प्राचीन शहर की सड़क पर दिखाई दिए तो पता चला कि यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ इकट्ठा हुए थे। कुछ ने व्यापार का अवसर देखा और मकबरे की खबर का इंतजार करते हुए उन्होंने अजीब लेकिन कीमती खजाने निकाले और उन्हें बेच दिया। जब माया को इस बारे में पता चला तो मौज मस्ती करने की चाहत रखने वाली उस जिज्ञासु माया ने रुद्र को खींचकर अपने पास बुला लिया। इस समय वे दोनों प्राचीन सड़कों पर थे। रुद्र जैसा नासमझ लड़का माया जैसी खूबसूरत लड़की का पीछा कर रहा था, जिससे कई लोगों की निगाहें प्रशंसा और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। लेकिन ये स्पष्ट था कि रुद्र को अपनी किस्मत का एहसास नहीं था। अपनी बांह पर हरे रंग के धब्बे को देखते हुए रुद्र ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अरे लड़की, तुम तो हद ही कर रही हो। अब तो ये हरा हो गया है। हम देखते हैं अब हिम्मत हुई तो मुझे चिढ़ाने की। माया ने खुशी से अपने होंठ सिकुड़े और मन ही मन खुशी से चारों ओर देखने लगी। बोलते बोलते उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और एक गली के स्टॉल की ओर दौड़ पड़ी। उस गली के स्टॉल पर लड़कियों के लिए गहने प्रदर्शित थे। सामग्री बहुत ही अनूठी थी और हर रंग मौजूद था। माया उनसे बेहद प्रभावित हुई और स्टॉल के सामने घुटने टेककर गंभीरता से गहने चुनने लगी। स्टॉल खोलने वाली बुढ़िया बेहद खुश थी और उसने माया को सामान के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। उस महिला की धूर्त मुस्कान और चेहरे को देखकर रुद्र ने उसके बारे में कहा, बड़ी चालाक व्यापारी। ऊब महसूस होने पर रुद्र ने अपनी नज़र बगल में डाली और उसने देखा कि पास ही एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। वह बूढ़ा आदमी काफ़ी गंदा था। किसी को नहीं पता था कि उसने कितने दिनों से अपने बाल नहीं धोए थे और वे आपस में गुच्छों की तरह चिपके हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से धूल से सना हुआ था, कपड़ों पर जगह जगह धब्बे थे और धब्बों के अंदर भी धब्बे थे। वह एक कपड़े का थैला लिए हुए था जिसके अंदर कोई अज्ञात वस्तु उभरी हुई थी। उसकी पतलून का एक पैर लंबा था और दूसरा छोटा। उसने टूटे हुए जूते पहने हुए थे जिनमें से आगे से उसकी उंगलियां और पीछे से एड़ी दिखाई दे रही थी। उसकी दुकान उन लोगों की दुकानों जैसी नहीं थी जो हर जगह विज्ञापन लगा रहे थे, बल्कि वह वहां एक पैर दूसरे पर रखकर लेटा हुआ था और किसी आलसी की तरह लग रहा था। उसने आसपास घूम रहे ग्राहकों की तरफ देखा तक नहीं। हालांकि वह बूढ़ा व्यक्ति संपत्ति नहीं बेच रहा था, लेकिन उसके सामने किताबों का ढेर रुद्र का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। दरअसल देखने में तो किताबें कुछ खास नहीं लग रही थीं। वे टूटी फूटी, जर्जर और घिसी पिटी थीं और उन पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। उन्हें देखकर तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि किताब का नाम क्या है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति रखने वाले रुद्र ने किताबों के ढेर के भीतर एक ऐसी किताब पाई जिसमें एक अजीब उतार चढ़ाव था। बूढ़े साहब, आप ये किताबें कैसे बेच रहे हैं? रुद्र पास जाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने रुद्र की ओर एक उंगली बढ़ाकर एक का निशान दिखाया। एक तांबे का सिक्का। रुद्र ने कोशिश की। हाँ, क्या एक भिखारी के लिए एक वक्त का खाना भी काफ़ी होता है? रुद्र की बात सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से से उछल पड़ा। बूढ़े आदमी, तो तुम्हें एक तायल चांदी चाहिए? हालांकि रुद्र ऊपर से विनम्र दिख रहा था, लेकिन मन ही मन वह बड़बड़ा रहा था, तुम्हारे जैसे रूप रंग के साथ अगर तुम खुद को भिखारी भी कहोगे तो भिखारियों का अपमान करोगे। एक आध्यात्मिक मन का और तुम सब कुछ पा सकते हो। बूढ़े व्यक्ति ने ये शब्द अत्यंत स्पष्ट रूप से कहे। धिक्कार है, इसे चुरा क्यों नहीं लेते? इन टूटी फूटी किताबों के लिए इतना पैसा क्यों लेते हो? उसी क्षण रुद्र को भी गुस्सा आ गया, लेकिन बूढ़े आदमी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह एक बार फिर जमीन पर लेट गया और एक वाक्य बोला, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो।
उसके बाद वह मन ही मन बुदबुदाया, मेरी किताबें मेरे पूर्वजों से विरासत में मिली हैं। इनमें से कुछ में ज़रूर कोई अनमोल खजाना छिपा होगा, लेकिन आम लोग उस अंतर को समझ नहीं पाते। अगर ये दिन इतने कष्टदायी न होते तो मैं इन किताबों को कभी बिक्री के लिए नहीं निकालता। पूर्वज, तुम तो बड़े ही हास्यास्पद हो। तुम्हारे पूर्वज कौन हैं? ठीक उसी समय माया भी वहां आ गई। मेरे पूर्वज एक बहुत ही खास जगह से आए थे। वे विश्व आत्मावादी थे, बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा। विश्व आत्मावादी? कितना बड़ा दावा! माया को जाहिर तौर पर उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। आप इस पर विश्वास करें या ना करें, अंत में वही खरीदेगा जिसे इस बात की समझ होगी। बोलते बोलते उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर रुद्र का दिल घबरा गया। अगर उसकी बात सच थी तो रुद्र को जो महसूस हो रहा था वह संभवतः किसी विश्व आत्मावादी के अवशेष थे। माया, क्या तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक मन का है? मुझे एक उधार दे दो। रुद्र ने दांत पीसते हुए माया से यह कहा। तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम सचमुच इस बूढ़े आदमी के झांसे में आ जाओगी? ये देखकर माया थोड़ी अनिच्छुक हो गई। अगर आपके पास है तो कृपया मुझे उधार दे दीजिए। रुद्र ने माया की ओर हाथ बढ़ाया। तुम बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें इतना मूर्ख कभी नहीं देखा। इतना कहने के बावजूद माया ने अपने कमर के पास से एक आध्यात्मिक मनका निकाला और रुद्र को दे दिया। धन्यवाद। रुद्र ने आध्यात्मिक मनका लिया और उसे बूढ़े आदमी को देते हुए कहा, बूढ़े आदमी, मैं आपकी किताबें खरीद लूंगा। वाह, ये तो सचमुच एक आध्यात्मिक मनका है। तुम तो बड़ी धनी हो युवती। बूढ़े व्यक्ति ने आध्यात्मिक मनका उठाया और ध्यान से उसकी जांच करने लगा। कुछ देर तक अपने बाएं हाथ से मनके पर थपथपाने के बाद उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। ऐसा लगता है कि आपने पहली बार कोई आध्यात्मिक मनका देखा है ना? उस उत्साहित बूढ़े व्यक्ति को देखकर माया बहुत नाराज हुई। दूसरी ओर रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने सड़क किनारे लगी दुकान में इस्तेमाल होने वाले कपड़े में दर्जनों किताबें लपेटी और उन्हें अपने कंधे पर रख लिया। हे छोटे भाई, तुम्हारी नज़र तो कमाल की है। तुम्हारी तारीफ में मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। लेकिन जैसे ही रुद्र जाने के लिए तैयार हुआ, उस बूढ़े आदमी ने टूटे हुए कपड़े के थैले से कुछ निकाला। यह एक बैंगनी रंग की डिस्क थी। ये डिस्क एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी थी। इसके चारों ओर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम लिखा हुआ था। बाईं और दाईं ओर जीवन और मृत्यु, सौभाग्य और दुर्भाग्य अंकित थे। लकड़ी की डिस्क के बीचों बीच एक विचित्र प्रतीक उकेरा गया था। यह क्या है? माया ने इसे उठाया और उत्सुकता से इसका जायजा लिया। हे छोटी बच्ची, ये चीज़ तो बहुत ही खास जगह से आई है। ये विश्व आत्मावादियों के लिए बेहद ज़रूरी है। ये जीवन और मृत्यु, सौभाग्य और दुर्भाग्य की भविष्यवाणी कर सकता है। इसे विश्व आत्मा दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने ऐसे कहा मानो वह इसके बारे में सब कुछ जानता हो। अरे, ये तो वाकई अविश्वसनीय है। आप इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं? माया ने उत्सुकता से पूछा। ये तो विश्व आत्मावादियों का विषय है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, तुम दोनों इसका अध्ययन खुद ही कर लो। आशा है फिर मुलाकात होगी। बूढ़े आदमी ने अपनी सूखी दाढ़ी को छुआ और आंखें मटकाते हुए कहा, मानो उसे डर हो कि रुद्र अपना सौदा रद्द कर देगा। फिर वह मुड़कर भाग गया। देखो, मुझे पता था कि वह धोखेबाज है। उस बूढ़े आदमी के तेज कदमों को देखकर माया ने गुस्से से अपने पैर पटके। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह अध्याय 52 का संपादन भी करूं? मार्शल गॉड असुर, अध्याय 51, विश्व आध्यात्मिक दिशा सूचक। माया ने गुलाबी रंग की चौंगसम पहनी हुई थी और उसके लंबे काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। उसके सिर पर एक बड़ा सा धनुष भी लगा हुआ था। उसके कपड़े और मासूम चेहरा मिलकर उसे बेहद खूबसूरत, साफ सुथरा और आकर्षक बना रहे थे, मानो आंखों को सुकून दे रहे हों। ये क्या बात है डार्लिंग? इतनी कम जुदाई के बाद ही तुम मेरे बारे में सोचने लगी हो। माया को इस तरह सजे धजे देखकर रुद्र खुद को उसे चिढ़ाने से रोक नहीं पाया। अगर तुमने मुझे दोबारा डार्लिंग कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच डाल दूंगी, माया ने दांत पीसते हुए कहा और उसका प्यारा सा चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। लेकिन रुद्र ने जो देखा उससे माया का वह रूप और भी प्यारा लग रहा था, इसलिए वह हंसते हुए बोला, मुझे तुम्हें डार्लिंग कहने की इजाज़त क्यों नहीं देती? मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। तुम कमीने। माया के बर्फ जैसे सफ़ेद हाथों ने रुद्र की बाँह पकड़ ली। उसकी 2 उंगलियां प्लायर की तरह थीं और वे अचानक आपस में उलझ गईं। रुद्र का चेहरा तुरंत बिगड़ गया, उसका मुंह खुल गया, फिर भूतों के विलाप और भेड़ियों के दहाड़ जैसी चीख सराय में गूंज उठी। कुछ देर बाद वे दोनों प्राचीन शहर की सड़क पर दिखाई दिए तो पता चला कि यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ इकट्ठा हुए थे। कुछ ने व्यापार का अवसर देखा और मकबरे की खबर का इंतजार करते हुए उन्होंने अजीब लेकिन कीमती खजाने निकाले और उन्हें बेच दिया। जब माया को इस बारे में पता चला तो मौज मस्ती करने की चाहत रखने वाली उस जिज्ञासु माया ने रुद्र को खींचकर अपने पास बुला लिया। इस समय वे दोनों प्राचीन सड़कों पर थे।
रुद्र जैसा नासमझ लड़का माया जैसी खूबसूरत लड़की का पीछा कर रहा था, जिससे कई लोगों की निगाहें प्रशंसा और ईर्ष्या से भरी हुई थीं। लेकिन यह स्पष्ट था कि रुद्र को अपनी किस्मत का एहसास नहीं था। अपनी बांह पर हरे रंग के धब्बे को देखते हुए रुद्र ने शिकायत भरे लहजे में कहा, अरे लड़की, तुम तो हद ही कर रही हो। अब तो ये हरा हो गया है। हम देखते हैं अब हिम्मत हुई तो मुझे चिढ़ाने की। माया ने खुशी से अपने होंठ सिकुड़े और मन ही मन खुशी से चारों ओर देखने लगी। बोलते बोलते उसने रुद्र का हाथ पकड़ा और एक गली के स्टॉल की ओर दौड़ पड़ी। उस गली के स्टॉल पर लड़कियों के लिए गहने प्रदर्शित थे। सामग्री बहुत ही अनूठी थी और हर रंग मौजूद था। माया उनसे बेहद प्रभावित हुई और स्टॉल के सामने घुटने टेककर गंभीरता से गहने चुनने लगी। स्टॉल खोलने वाली बुढ़िया बेहद खुश थी और उसने माया को सामान के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया। उस महिला की धूर्त मुस्कान और चेहरे को देखकर रुद्र ने उसके बारे में कहा, बड़ी चालाक व्यापारी। ऊब महसूस होने पर रुद्र ने अपनी नज़र बगल में डाली और उसने देखा कि पास ही एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ है। वह बूढ़ा आदमी काफ़ी गंदा था। किसी को नहीं पता था कि उसने कितने दिनों से अपने बाल नहीं धोए थे और वे आपस में गुच्छों की तरह चिपके हुए थे। उसका चेहरा पूरी तरह से धूल से सना हुआ था, कपड़ों पर जगह जगह धब्बे थे और धब्बों के अंदर भी धब्बे थे। वह एक कपड़े का थैला लिए हुए था जिसके अंदर कोई अज्ञात वस्तु उभरी हुई थी। उसकी पतलून का एक पैर लंबा था और दूसरा छोटा। उसने टूटे हुए जूते पहने हुए थे जिनमें से आगे से उसकी उंगलियां और पीछे से एड़ी दिखाई दे रही थी। उसकी दुकान उन लोगों की दुकानों जैसी नहीं थी जो हर जगह विज्ञापन लगा रहे थे, बल्कि वह वहां एक पैर दूसरे पर रखकर लेटा हुआ था और किसी आलसी की तरह लग रहा था। उसने आसपास घूम रहे ग्राहकों की तरफ देखा तक नहीं। हालांकि वह बूढ़ा व्यक्ति संपत्ति नहीं बेच रहा था, लेकिन उसके सामने किताबों का ढेर रुद्र का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। दरअसल देखने में तो किताबें कुछ खास नहीं लग रही थीं। वे टूटी फूटी, जर्जर और घिसी पिटी थीं और उन पर धूल की एक मोटी परत जमी हुई थी। उन्हें देखकर तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि किताब का नाम क्या है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति रखने वाले रुद्र ने किताबों के ढेर के भीतर एक ऐसी किताब पाई जिसमें एक अजीब उतार चढ़ाव था। बूढ़े साहब, आप ये किताबें कैसे बेच रहे हैं? रुद्र पास जाकर पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर भी नहीं उठाया। उसने रुद्र की ओर एक उंगली बढ़ाकर एक का निशान दिखाया। एक तांबे का सिक्का। रुद्र ने कोशिश की। हाँ, क्या एक भिखारी के लिए एक वक्त का खाना भी काफी होता है? रुद्र की बात सुनकर बूढ़ा आदमी गुस्से से उछल पड़ा। बूढ़े आदमी, तो तुम्हें एक ताइल चांदी चाहिए? हालांकि रुद्र ऊपर से विनम्र दिख रहा था, लेकिन मन ही मन वह बड़बड़ा रहा था, तुम्हारे जैसे रूप रंग के साथ अगर तुम खुद को भिखारी भी कहोगे तो भिखारियों का अपमान करोगे। एक आध्यात्मिक मन का और तुम सब कुछ पा सकते हो। बूढ़े व्यक्ति ने ये शब्द अत्यंत स्पष्ट रूप से कहे। धिक्कार है, इसे चुरा क्यों नहीं लेते? इन टूटी फूटी किताबों के लिए इतना पैसा क्यों लेते हो? उसी क्षण रुद्र को भी गुस्सा आ गया, लेकिन बूढ़े आदमी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह एक बार फिर जमीन पर लेट गया और एक वाक्य बोला, लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद वह मन ही मन बुदबुदाया, मेरी किताबें मेरे पूर्वजों से विरासत में मिली हैं। इनमें से कुछ में ज़रूर कोई अनमोल खजाना छिपा होगा, लेकिन आम लोग उस अंतर को समझ नहीं पाते। अगर ये दिन इतने कष्टदायी न होते तो मैं इन किताबों को कभी बिक्री के लिए नहीं निकालता। पूर्वज, तुम तो बड़े ही हास्यास्पद हो। तुम्हारे पूर्वज कौन हैं? ठीक उसी समय माया भी वहां आ गई। मेरे पूर्वज एक बहुत ही खास जगह से आए थे। वे विश्व आत्मावादी थे। बूढ़े व्यक्ति ने गर्व से कहा। विश्व आत्मावादी? कितना बड़ा दावा! माया को जाहिर तौर पर उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। आप इस पर विश्वास करें या न करें, अंत में वही खरीदेगा जिसे इस बात की समझ होगी। बोलते बोलते उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर रुद्र का दिल घबरा गया। अगर उसकी बात सच थी तो रुद्र को जो महसूस हो रहा था वह संभवतः किसी विश्व आत्मावादी के अवशेष थे। माया, क्या तुम्हारे पास कोई आध्यात्मिक मन का है? मुझे एक उधार दे दो। रुद्र ने दांत पीसते हुए माया से यह कहा। तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम सचमुच इस बूढ़े आदमी के झांसे में आ जाओगी? ये देखकर माया थोड़ी अनिच्छुक हो गई। अगर आपके पास है तो कृपया मुझे उधार दे दीजिए। रुद्र ने माया की ओर हाथ बढ़ाया। तुम बेवकूफ़ हो, मैंने तुम्हें इतना मूर्ख कभी नहीं देखा। इतना कहने के बावजूद माया ने अपने कमर के पास से एक आध्यात्मिक मन का निकाला और रुद्र को दे दिया। धन्यवाद। रुद्र ने आध्यात्मिक मन का लिया और उसे बूढ़े आदमी को देते हुए कहा, बूढ़े आदमी, मैं आपकी किताबें खरीद लूंगा। वाह, ये तो सचमुच एक आध्यात्मिक मन का है। तुम तो बड़ी धनी हो युवती। बूढ़े व्यक्ति ने आध्यात्मिक मन का उठाया और ध्यान से उसकी जांच करने लगा। कुछ देर तक अपने बाएं हाथ से मनके पर थपथपाने के बाद उसने उसे प्यार से गले लगा लिया। ऐसा लगता है कि आपने पहली बार कोई आध्यात्मिक मन का देखा है ना? उस उत्साहित बूढ़े व्यक्ति को देखकर माया बहुत नाराज हुई। दूसरी ओर रुद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने सड़क किनारे लगी दुकान में इस्तेमाल होने वाले कपड़े में दर्जनों किताबें लपेटी और उन्हें अपने कंधे पर रख लिया।
हे छोटे भाई, तुम्हारी नज़र तो कमाल की है। तुम्हारी तारीफ में मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। लेकिन जैसे ही रुद्र जाने के लिए तैयार हुआ, उस बूढ़े आदमी ने टूटे हुए कपड़े के थैले से कुछ निकाला। यह एक बैंगनी रंग की डिस्क थी। ये डिस्क एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी थी। इसके चारों ओर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम लिखा हुआ था। बाईं और दाईं ओर जीवन और मृत्यु, सौभाग्य और दुर्भाग्य अंकित थे। लकड़ी की डिस्क के बीचों बीच एक विचित्र प्रतीक उकेरा गया था। यह क्या है? माया ने इसे उठाया और उत्सुकता से इसका जायजा लिया। हे छोटी बच्ची, ये चीज़ तो बहुत ही खास जगह से आई है। ये विश्व आत्मावादियों के लिए बेहद ज़रूरी है। ये जीवन और मृत्यु, सौभाग्य और दुर्भाग्य की भविष्यवाणी कर सकता है। इसे विश्व आत्मा दिशा सूचक यंत्र कहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने ऐसे कहा मानो वह इसके बारे में सब कुछ जानता हो। अरे, ये तो वाकई अविश्वसनीय है। आप इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करते हैं? माया ने उत्सुकता से पूछा। ये तो विश्व आत्मावादियों का विषय है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, तुम दोनों इसका अध्ययन खुद ही कर लो। आशा है फिर मुलाकात होगी। बूढ़े आदमी ने अपनी सूखी दाढ़ी को छुआ और आंखें मटकाते हुए कहा, मानो उसे डर हो कि रुद्र अपना सौदा रद्द कर देगा। फिर वह मुड़कर भाग गया। देखो, मुझे पता था कि वह धोखेबाज है। उस बूढ़े आदमी के तेज कदमों को देखकर माया ने गुस्से से अपने पैर पटके। कपड़े से लिपटी टूटी हुई किताबों को लेकर रुद्र खुशी खुशी वापस सराय में लौट आया। माया अब गुस्से में या मुंह फुलाए नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और वह खुश भी थी। ओह, क्या तुम्हें सड़ी हुई किताबों के इस ढेर में कोई खजाना मिला? कमरे में प्रवेश करने के बाद माया मुस्कुराई और बोली, तो आप अभी अभिनय कर रही थीं। माया के अजीब व्यवहार को देखकर रुद्र समझ गया कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। जाहिर है, माया को रुद्र के इरादे पता चल गए थे। अगर तुम चुप रहकर उसे एक आध्यात्मिक मन का दे देते तो वह बूढ़ा आदमी कीमत जरूर बढ़ा देता। अगर मैं तुम्हारा विरोध न करती तो तुम्हें यह इतनी आसानी से कैसे मिल जाती? हाँ, सही है, तुम्हें कौन सा खजाना मिला? जल्दी दिखाओ मुझे। माया बहुत बेसब्र थी और उसने रुद्र के कंधे से किताबें उतार लीं। किताबों के ढेर में से छानबीन करने के बाद आखिरकार उसने एक किताब चुन ली। वह किताब भी धूल से ढकी हुई थी, लेकिन स्पष्ट रूप से बाकी किताबों से अलग थी। हालांकि किताब जर्जर हालत में थी, फिर भी वह क्षतिग्रस्त नहीं थी। उसे देखकर ही सादगी का एहसास होता था। रुद्र के हाथों में आते ही उसे महसूस हुआ कि किताब की सामग्री विशेष है। रुद्र ने अपने हाथ से किताब को पोंछा और धूल साफ होने के बाद कुछ शब्द दिखाई दिए। गुप्त आध्यात्मिक तकनीकें। माया ने गुप्त आध्यात्मिक तकनीक को उठाया। कुछ देर तक उसे ध्यान से साफ करने के बाद उसने थोड़ा आश्चर्य से कहा, अगर ये गुप्त आध्यात्मिक तकनीक असली है तो आपने काफ़ी मुनाफा कमा लिया है। यद्यपि इस गुप्त आध्यात्मिक तकनीक का उपयोग केवल आध्यात्मिक शक्ति वाले लोग ही कर सकते हैं, फिर भी इसकी बाजार कीमत 1000 आध्यात्मिक मोतियों से कम नहीं है। अजीब बात है, वह बूढ़ा आदमी इतनी अच्छी चीज़ को किताबों के नीचे क्यों छिपाएगा? मुझे समझ आ गया, उस बूढ़े आदमी को पढ़ना नहीं आता होगा। इतना महंगा। माया की बात सुनकर रुद्र पहले तो चौंक गया, लेकिन उसके बाद उसे बहुत खुशी हुई। इसका मतलब था कि इस बार उसे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि नीलेश स्कूल का एक प्रमुख शिष्य है जिसके पास आध्यात्मिक शक्ति है। उसके पास आध्यात्मिक शक्ति तो है, लेकिन साधना के तरीके नहीं। अगर आप उसे यह गुप्त आध्यात्मिक तकनीक बेच दें तो वह और भी ऊंची कीमत देगा, क्योंकि यह एक अनमोल खजाना है जिसकी बहुत मांग है, लेकिन बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। माया ने गर्व से कहा, हाँ, इसका इस्तेमाल खत्म करने के बाद इसे बेचकर खूब पैसा कमाना है ना? रुद्र बेहद खुश था। 1000 आध्यात्मिक मोतियों से शायद वह सीधे ओरिजिन क्षेत्र में पहुंच जाएगा। ये गुप्त पुस्तक केवल आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने की कुछ तकनीकें हैं, न कि विश्व आत्मावादी के लिए साधना के तरीके। यदि आप वास्तव में आध्यात्मिक गठन की शक्ति को समझकर विश्व अध्यात्मवादी बन जाते हैं, तो उस समय कई विद्यालय आपको अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करेंगे। विद्यालयों द्वारा दी जाने वाली भेंट आपके लिए एक वास्तविक धनी व्यक्ति बनने के लिए पर्याप्त होगी। क्या आपको पता है कि नीलेश स्कूल में हमारे विश्व आत्माविद को कितना वेतन मिलता है? कितना? हर महीने उसे एक प्रोफाउंड बीड मिलता है। एक प्रोफाउंड बीड 1000 ओरिजिन बीड्स के बराबर है और एक ओरिजिन बीड 1000 स्पिरिचुअल बीड्स के बराबर है। इसका मतलब है कि हर महीने वह नीलेश स्कूल से 10 लाख स्पिरिचुअल बीड्स प्राप्त कर सकता है। माया ने समझाया, हे भगवान, हर महीने 10 लाख आध्यात्मिक मन के, ये तो अविश्वसनीय है। रुद्र पूरी तरह से हैरान था। आज उसके लिए एक आध्यात्मिक मन का भी बेहद कीमती था। 10 लाख के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था। फिर भी उस विश्व आत्मावादी ने इसे बड़ी अनिच्छा से स्वीकार किया। अगर उसकी नज़र हमारे नीलेश स्कूल में मौजूद खजानों पर न होती तो वह नीलेश स्कूल में अतिथि गुरु न होता। खजाने? कौन से खजाने? रुद्र जिज्ञासा से भर गया था। क्या आपको आध्यात्मिक औषधि पर्वत में स्थित 1000 हड्डियों का कब्रिस्तान याद है?
लोगों का मानना है कि उस 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में खजाने छिपे हैं और वह विश्व आत्मावादी उन्हीं खजानों की तलाश में यहाँ आया था। माया ने आगे बताया, तो ये वही जगह है। रुद्र एक बार फिर हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस अंधेरे और डरावने जंगल में खजाने छिपे होंगे। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसे यह बात समझ में आ गई। आखिर आज उसके पास जो आध्यात्मिक शक्ति थी वह जन्म से नहीं मिली थी, यह उसे 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान से मिली थी। इसलिए उसे लगा कि शायद 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में वाकई खजाने हों। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर ये भाव क्यों हैं? कुछ नहीं, रुद्र ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वह माया को ये कैसे बता सकता था कि वह 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में फंसा हुआ था, वहां एक चमकते हुए बूढ़े व्यक्ति को देखा था और यहाँ तक कि उस जगह से आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त की थी। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, इसलिए रुद्र आसानी से दूसरों को नहीं बता सकता था। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि आप वाकई इन गुप्त आध्यात्मिक तकनीकों को आजमाना चाहते हैं, इसलिए मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। माया ने गुप्त आध्यात्मिक तकनीकें रुद्र को लौटा दी और साथ ही अपनी कमर के पर्स से कुछ निकालकर रुद्र को देते हुए कहा, लो, मेरे साथ सैर पर जाने का ये तुम्हारा इनाम है। इसे देखते हुए रुद्र ने पाया कि माया की हथेली में एक बोरी जैसी वस्तु थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से एक सामान्य बोरी नहीं थी क्योंकि इसकी सामग्री बहुत ही खास थी और इसकी सतह पर प्रतीक चिन्ह बने हुए थे। उस वस्तु को देखने के बाद रुद्र ने तुरंत ठंडी हवा में सांस ली और आश्चर्य से कहा, एक कॉस्मोस सैक, ब्रह्मांडीय थैली। यद्यपि थैली का आकार बड़ा नहीं था, फिर भी उसमें आकाश और पृथ्वी समाहित थे। ये बिना अतिरिक्त भार डाले हर प्रकार की वस्तुएं संग्रहित कर सकती थी। ये वस्तुओं को संग्रहित करने का जादुई उपकरण था, लेकिन कॉस्मोस सैक का निर्माण बेहद जटिल था, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत अधिक थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग इस्तेमाल कर सकें। युद्धवीर पहले इसे खरीदना चाहता था, लेकिन अंत में कीमत बहुत अधिक होने के कारण उसने अपना इरादा बदल दिया। इसलिए रुद्र के लिए यह एक विलासिता की वस्तु थी, फिर भी माया उसे यह उपहार में दे रही थी। क्या देख रहे हो, जाओ और साधना करो। माया ने कॉस्मोस सैक रुद्र के हाथों में थमा दिया और जाने की तैयारी करने लगी। माया, तुम मेरे प्रति इतनी अच्छी क्यों हो? कॉस्मोस सैक को हाथों में पकड़े हुए रुद्र की निगाहें माया की ओर प्रशंसा से भरी हुई थीं। कोई खास वजह नहीं है, बस बात यह है कि माया के गठबंधन के हर सदस्य के पास एक है और सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है। तो ये तुम्हें तंगहाली से बचाने के लिए है। कुछ दिनों में जब मकबरा खुलेगा तो तुम 2 बड़े बड़े थैले तो नहीं ले जा सकते जैसे तुमने स्पिरिचुअल मेडिसिन हंट में ले गए थे, है ना? अगर ऐसी नौबत आए तो ये अजीब होगा अगर कोई तुम्हें लूट न ले। माया मुस्कुराई और रुद्र को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कमरे से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर कहा, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों, तो इसे मेरी तरफ से तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश समझ लो। इतना कहकर माया चली गई। धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को देखकर रुद्र के दिल में एक गर्माहट सी दौड़ गई। कारण चाहे जो भी हो, माया ने वाकई उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। पलंग पर पालथी मारकर बैठे रुद्र ने बेसब्री से गुप्त आध्यात्मिक तकनीकों की पुस्तिका खोली। तभी उन्हें इस बात की पुष्टि हुई कि ये वास्तव में ऐसी तकनीकें हैं जो उपयोगकर्ता को आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। इससे आध्यात्मिक शक्ति को विचरण करने और वस्तुओं का बारीकी से अवलोकन करने की अनुमति मिलती थी। जब तक आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त रूप से मजबूत थी, तब तक भले ही कोई अपनी आभा को छिपा ले, वह फिर भी उनकी वास्तविक शक्ति को देख सकता था। जो लोग इसका सही इस्तेमाल करते थे, वे निराकार आध्यात्मिक शक्ति से विरोधी की चेतना को विचलित कर सकते थे। युद्ध में इसके अनगिनत उपयोग थे। संक्षेप में कहें तो गुप्त आध्यात्मिक तकनीकों की पुस्तक निश्चित रूप से एक अच्छी चीज थी। रुद्र के लिए भविष्य में इसके बहुत सारे उपयोग होंगे। गुप्त आत्मा तकनीक की साधना विधियों का अनुसरण करते हुए रुद्र ने अपनी आत्मा शक्ति पर नियंत्रण पाने का प्रशिक्षण शुरू किया। खाने और सोने के अलावा लगभग हर दिन और हर पल वह इसका अध्ययन करता रहता था। जैसे जैसे रुद्र लगन से साधना करता गया, प्राचीन नगर में लोगों की संख्या बढ़ती गई। अंततः प्राचीन नगर में अत्यधिक भीड़ हो गई और कई लोगों को नगर के बाहर ही रहना पड़ा। माया की भविष्यवाणी के अनुसार नीलेश स्कूल के लोग भी आए। हालांकि नीलेश स्कूल से 1000 विंड स्कूल की तुलना में उतने लोग नहीं थे, लेकिन वे सभी प्रमुख वरिष्ठ और शिष्य थे। स्कूल के कुलीन वर्ग। इसके बाद और भी अधिक शक्तियां आ गईं। प्राचीन नगर सचमुच एक ऐसा स्थान बन गया जहां हर कोई आपस में घुल मिल गया। लगभग हर दिन संघर्ष होते थे और स्थिति को देखते हुए रुद्र को पता था कि जब मकबरा खोला जाएगा तो खून खराबे वाली लड़ाइयां होंगी। बस उसी क्षण रुद्र खिड़की के पास खड़ा था और सड़कों पर 1000 विंड स्कूल के एक बुजुर्ग को देख रहा था। अचानक उसकी आंखें खुली और उसके मुंह पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। स्पिरिट क्षेत्र का 9वां स्तर। ये 1000 विंड स्कूल का बुजुर्ग बहुत ही साधारण है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद रुद्र ने आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने की विधियों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। जब तक उसके और प्रतिद्वंद्वी के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक नहीं होता था, रुद्र उनकी साधना को भांप लेता था।
अगर मैं इस पर आध्यात्मिक शक्ति लगाऊं तो मैं इसे हिला पाऊंगा, है ना? खिड़कियां बंद करते हुए रुद्र ने विश्व आत्मा कंपास निकाला। इन दिनों रुद्र ने आध्यात्मिक तकनीकों को अच्छी तरह समझने के साथ साथ उस बूढ़े व्यक्ति से मिली अन्य पुस्तकों का भी अध्ययन किया। उनमें से कुछ वास्तव में एक विश्व आत्माविद के नोट्स थे जिनमें विश्व आत्मा कंपास के उपयोगों का वर्णन था। रुद्र यह भी जानता था कि विश्व आत्मा दिशासूचक यंत्र एक अनमोल खजाना है। विश्व आत्मा दिशासूचक यंत्र का उपयोग करके वह युद्ध के दौरान जीवन बचाने का कोई अवसर खोज सकता था या किसी भूलभुलैया में रास्ता ढूंढ सकता था। सरल शब्दों में कहें तो ये खजाने की खोज का एक उपकरण था। बस रुद्र ने अपना ध्यान केंद्रित किया और उसके मस्तिष्क से निराकार आध्यात्मिक शक्ति की एक धारा निकली। ये हवा में मंडराते हुए एक अदृश्य छोटे सांप की तरह थी। अंत में ये विश्व आत्मा दिशासूचक यंत्र में विलीन हो गई। वूश 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 टिल्ड टिल्ड टिल्ड। जैसे ही आत्मा शक्ति इसमें विलीन हुई, विश्व आत्मा कंपास पर लिखे शब्द हल्के से चमकने लगे। ये विश्व आत्मा कंपास से अलग होकर हवा में तैरने लगा। फिर ये विश्व आत्मा कंपास के चारों ओर तेजी से चक्कर लगाने लगा। ये तो सचमुच एक अनमोल खजाना है। ये देखकर रुद्र प्रसन्न हो उठा। वह जानता था कि यह विश्व आत्मा दिशासूचक यंत्र असली है। इसे समाधि में ले जाने पर वह निश्चित रूप से इसके अनगिनत उपयोग कर पाएगा। आखिरकार किसी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ की समाधि में बिना सोचे समझे ही यह ज्ञात हो जाता है कि वह यंत्रों से भरी होगी और हर तरफ खतरा मंडरा रहा होगा। यही कारण था कि सभी शक्तियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों को भेजा था। रुद्र के पास वर्ल्ड स्पिरिट कंपास था, इसलिए भले ही उसकी ताकत पर्याप्त न हो, फिर भी उसे कम से कम कुछ अवसर मिलेंगे और वह मकबरे में खुद की रक्षा करने में सक्षम होगा। झटके से रुद्र ने विश्व आत्मा दिशासूचक यंत्र को ब्रह्मांडीय थैली में ठूंस दिया। थैली पर बने चिन्ह घूमने लगे और उससे कई गुना बड़ी विश्व आत्मा दिशासूचक यंत्र को अंदर खींच लिया। ये ब्रह्मांडीय थैली की रहस्यमयी प्रकृति थी। रुद्र ने संतुष्टि से अपनी कमर पर टिटोले बोरे को थपथपाया और बिस्तर पर लेट गया। लेकिन अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसे अपनी छाती पर बने उन अजीब चिन्हों की याद आ गई जो 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान से आए थे। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस मामले की जांच करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ। इस बात को सोचते हुए रुद्र ने इस पर ध्यान दिया और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश अपने सीने पर बने प्रतीकों में झोंक दिया। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उन अजीब प्रतीकों में वाकई थोड़ी हलचल थी। ये देखकर रुद्र तुरंत खड़ा हो गया और अपने मस्तिष्क में मौजूद आध्यात्मिक शक्ति को नियंत्रित करने लगा। उसने लगातार उस शक्ति को अपनी छाती में प्रवाहित किया और उसी क्षण उसकी छाती पर चिपके हुए अजीबोगरीब प्रतीक उसके कपड़ों से होकर बाहर निकल गए। रुद्र के सामने एक विशाल चित्र का रूप धारण हो गया। रुद्र की असीम आध्यात्मिक शक्ति के बल पर प्रतीकों से बना वह चित्र धीरे धीरे घूमने लगा। हालांकि यह जटिल था, फिर भी रुद्र समझ गया कि यह एक नक्शा है। क्या वाकई 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान में खजाने हो सकते हैं? यह नक्शा 1000 हड्डियों के कब्रिस्तान को खोलने का रास्ता हो सकता है। रुद्र बेहद उत्साहित था। इससे लगभग यही संकेत मिल रहा था कि ये अजीबोगरीब प्रतीक न केवल उसके लिए हानिरहित थे, बल्कि शायद सौभाग्य लेकर आए थे। बस लेकिन जैसे ही नक्शा आकार लेने वाला था, रुद्र के दिमाग में दर्द की एक लहर दौड़ गई और उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर दी। लगता है अगर मुझे यह नक्शा पढ़ना है तो मुझे अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होगी। अपने दर्द भरे दिमाग को सहलाते हुए रुद्र उदास नहीं था, बल्कि मुस्कुराया। आज उसकी फसल बहुत बड़ी थी। अगर कोई उस नक्शे के बारे में सोचे जो उसे उसके शरीर पर छिपे खजाने तक ले जा सकता है, तो वह रोमांचित हो जाएगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के पुनः प्राप्त होने का इंतजार करने के बाद रुद्र ने उसे अपने दांत्यान पर प्रयोग करने का प्रयास किया। वह उसमें छिपी चीजों को लेकर बेहद उत्सुक था, लेकिन यह व्यर्थ था। मानो उसके दांत्यान के चारों ओर एक अवरोध था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति अंदर नहीं जा पा रही थी। इस परिणाम से पहले तो रुद्र उदास हो गया, लेकिन बहुत जल्दी ही वह बेहद खुश हो गया। यदि उसकी स्वयं की आध्यात्मिक शक्ति उसके दांत्यान के भीतर नहीं देख सकती थी, तो इसका अर्थ ये भी था कि आध्यात्मिक शक्ति रखने वाले अन्य लोग भी उसके दांत्यान की खोज नहीं कर सकते थे। इस प्रकार उसके दांत्यान के भीतर मौजूद दिव्य बिजली का रहस्य किसी को भी पता नहीं चल पाता। उसका मूड बहुत अच्छा था, इसलिए रुद्र सराय से बाहर निकलकर थोड़ी देर आराम करना चाहता था। लेकिन ज्यादा दूर जाने से पहले ही उसकी नज़र गालियों की एक बौछार पर पड़ी। चोरी कर रहे हो, देखते हैं फिर चोरी कर पाते हो या नहीं। धिक्कार है तुम पर, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। एक खास गली में दो विशालकाय लोग मिलकर एक व्यक्ति को पीट रहे थे। वह व्यक्ति घने बालों वाला, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ था। रुद्र शुरू में इन सब बातों में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस व्यक्ति पर बड़े लोगों की मार का कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपने काम में लगा हुआ ब्रेड खा रहा था। जिज्ञासावश रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई। जब ये शक्ति उस व्यक्ति के शरीर से गुजरी तो उसे एक परिणाम मिला। वह एक साधारण व्यक्ति था जिसने पहले कभी साधना नहीं की थी। लेकिन एक साधारण व्यक्ति का शरीर इतना सुगठित कैसे हो सकता है?
रुद्र, कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए रुद्र ने उन्हें रोकने के लिए कहा। किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वे दोनों तुरंत रुक गए। खासकर जब उन्होंने रुद्र को देखा तो उन्हें लगा कि वह साधना करने वाला व्यक्ति है, इसलिए उनका व्यवहार बहुत विनम्र था। क्या हो रहा है? रुद्र ने पूछा। उनमें से एक ने जवाब दिया, इसने हमारा बन चुरा लिया। चोरी हुए बन का मैं भुगतान कर दूंगा। और हाँ, यहाँ 10 और लेकर आओ। रुद्र ने उस बड़े आदमी को कुछ तांबे के सिक्के दिए। हाँ हाँ हाँ, बड़े बड़े लोग फुर्ती से नहीं हिले और झटपट 10 बंस लेकर आए और फिर चतुराई से चले गए। उस क्षण गली में केवल रुद्र और वह व्यक्ति ही बचे थे। रुद्र ने उसका बारीकी से आकलन किया। उसने पाया कि उसकी उम्र बहुत अधिक नहीं थी। वह लगभग अधेड़ उम्र का लग रहा था और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, मानो वह भ्रमित हो। अगर रुद्र उसे बंस देता तो वह उन्हें खा लेता, अगर वह उसे बंस नहीं देता तो वह उन्हें नहीं लेता। लेकिन वह रुद्र के हाथों में रखे बंस को नीरस निगाहों से देखता रहता और लगातार लार टपकाता रहता। ठीक उसी समय रुद्र की पुतली अचानक बड़ी हो गई। उसने आश्चर्य से पाया कि उस बड़े व्यक्ति के माथे पर एक अजीब निशान था। अगर इसे निशान कहा जाए तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह स्वर्ग से आया है और माँ से उगा है। उन्होंने इसे विचित्र इसलिए कहा क्योंकि इसका आकार अजीब था। यह आग के गोले जैसा था और इसे देखकर लोगों को ऐसा महसूस होता था मानो ये सचमुच जल रहा हो। जिज्ञासावश रुद्र ने अपनी उंगली बाहर निकाली और उस ज्वाला जैसी आकृति वाले निशान को छूना चाहा। आप क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे ही रुद्र ने उस निशान को छुआ, अचानक उस विशालकाय व्यक्ति ने इतनी जोर से दहाड़ मारी मानो वो कोई और ही व्यक्ति हो। लोहे के समान मजबूत हाथ ने रुद्र की कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसी क्षण रुद्र का चेहरा एकदम बदल गया और उसने मन ही मन गाली दी। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उस व्यक्ति की हथेली से भयानक, दम घुटने वाला दबाव उमड़ रहा है। यह उसके शरीर में प्रवेश कर रहा था और यदि यह जारी रहा तो कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निश्चित रूप से फट जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। अत्यधिक दबाव विशाल लहरों की तरह था। एक के बाद एक लहरें लगातार रुद्र के शरीर में प्रवेश कर रही थीं। वह भयानक शक्ति रुद्र के अंगों को कुचलकर चीर डालने वाली थी और हड्डियों को भेदने वाले दर्द ने रुद्र को चीखने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई आवाज़ नहीं निकली। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज़ छीन ली गई हो। उस शक्ति के सामने उसने प्रतिरोध करने की अपनी सारी क्षमता खो दी। यह आप है? ठीक उसी समय भिखारी डर के मारे चीख उठा, मानो किसी चीज से डर गया हो। उसने न केवल रुद्र की कलाई पर अपनी पकड़ ढीली की, बल्कि वह सीधा पीछे हटता चला गया और दीवार के कोने पर टिक गया। तभी उसने अपना शरीर नीचे झुकाया और उस कोने में सिमट गया। कभी कभी वह रुद्र पर एक नज़र डालता, लेकिन जितनी बार वह देखता उतना ही अधिक भयभीत हो जाता। अंत में उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और कांपने लगा। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे बदलाव को देखकर क्या करे। चारों ओर घूमकर देखने पर भी उसे परछाई तक नहीं दिखी। इसका मतलब यह भी था कि भिखारी उससे बात कर रहा था। लेकिन इससे रुद्र को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई, आगे बढ़ा और पूछा, क्या आप मुझे जानते हैं? मेरे पास मत आओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दो। जो काम तुम मुझसे करवाना चाहते थे वो मैंने पहले ही कर दिए हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। लेकिन रुद्र के पास पहुंचने से पहले ही भिखारी चिल्लाने लगा। अचानक उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और एक तेज हवा चली। जब वह अजीब हवा शांत हुई तो रुद्र ने आश्चर्य से देखा कि भिखारी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था। उस क्षण रुद्र का चेहरा अत्यंत जटिल था। वह मन ही मन सदमे में था, क्योंकि अभी अभी जो दृश्य हुआ उससे स्पष्ट था कि वह पागल भिखारी साधना में माहिर था। वह सचमुच एक माहिर था, इतना शक्तिशाली कि उसकी शक्ति का अनुमान लगाना असंभव था और यह निर्धारित करना भी असंभव था कि वह किस स्तर पर है। लेकिन जिस बात ने रुद्र को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि भिखारी उसे पहचानता हुआ प्रतीत हुआ और उससे डरता भी था। हालांकि उसे इसके सटीक कारण नहीं पता थे, रुद्र को मन ही मन यह आभास हुआ कि भिखारी उसकी असली पहचान जान चुका होगा। अपनी पहचान के बारे में उसके पिता यशवंत ने पहले कभी जिक्र नहीं किया था और रुद्र ने कभी पूछा भी नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि जब से उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया है तब से उन्हें ढूंढने का कोई कारण नहीं है। आखिरकार उनके जैसे माता पिता को ढूंढने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब उसकी मुलाकात उस भिखारी से हुई तो उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। इतनी अद्भुत साधना करने वाला वह भिखारी पागल कैसे हो गया? उसका उससे क्या रिश्ता था? उसके माता पिता कौन थे? या शायद कई साल पहले कुछ घटित हुआ था? रुद्र के दिमाग में ज्वार की तरह के सवाल उमड़ रहे थे, जिससे उसकी अपनी पहचान को लेकर जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि सब कुछ उतना आसान नहीं होगा जितना वह सोच रहा था, और उसकी अपनी पहचान भी उतनी सरल नहीं होगी जितनी उसने भविष्यवाणी की थी। ओह, मैं तुम्हें काफी देर से ढूंढ रही थी। तुम यहाँ क्यों आए? तभी एक मीठी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो माया गली के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी और उसे देख रही थी। वह भी तेजी से उसकी ओर बढ़ी, जैसे कोई जरूरी काम हो गया हो।
क्या हुआ? ये देखकर रुद्र ने जल्दी से अपनी भावनाओं को संभाला और मुस्कुराते हुए पूछा। मकबरे की जगह का ऐलान हो चुका है। अभी हर तरह की ताकतें वहां पहुंच रही हैं। हमें भी जल्दी जाना होगा, नहीं तो हमें बचा खुचा भी नहीं मिलेगा। माया के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी और वह रुद्र को खींच कर ले गई। माया ने जैसा कहा था, बात बिल्कुल वैसी ही थी। मकबरे का नक्शा आखिरकार घोषित कर दिया गया और हालांकि किसी को नहीं पता था कि नक्शा घोषित करने वाला कौन था, लेकिन सभी को यकीन था कि सिर्फ नक्शे की बिक्री से ही उस व्यक्ति ने भारी मुनाफा कमाया होगा। विभिन्न स्थानों से शक्तियां भव्य रूप से एकत्रित हुईं। सभी ने पूरी गति से मकबरे की ओर प्रस्थान किया। उसी समय शक्तियों से बारूद की गंध और भी तीव्र होती गई। विशेष रूप से नीलेश स्कूल और थाउजेंड विंड स्कूल के बीच छोटे बड़े संघर्ष लगातार होते रहे। इससे रुद्र को सौभाग्यशाली महसूस हुआ। सौभाग्यशाली इसलिए कि उसने माया की बात मानी और नीलेश स्कूल के वस्त्र नहीं पहने। वरना अगर उनकी ताकत को देखते हुए थाउजेंड विंड स्कूल की नज़र उन पर पड़ जाती तो उनकी मौत निश्चित थी। वहां देखो, वे हमारे नीलेश स्कूल के मुख्य शिष्य हैं। वे फिर से क्यों लड़ रहे हैं? वे अभी तक मकबरे में भी नहीं घुसे हैं। अगर सचमुच खजाना मिल गया होता तो क्या एक खून की नदी नहीं बन जाती? रेगिस्तान के भीतर रुद्र और उसके साथियों ने एक अन्य नीलेश शिष्य को थाउजेंड विंड स्कूल के लगभग 1 दर्जन शिष्यों से लड़ते हुए देखा। नीलेश स्कूल के शिष्य ने नीले रंग का चोला पहना हुआ था और यह स्पष्ट था कि वह एक विशिष्ट शिष्य था। हालांकि थाउजेंड विंड स्कूल के शिष्य संख्या में अधिक थे, लेकिन वे सभी आंतरिक दरबार के शिष्य थे। मुख्य शिष्य 8वें स्तर की साधना कर चुका था, रहस्यमयी तकनीकों में प्रशिक्षित था और चौथे दर्जे के कौशल भी जानता था। इसलिए भीड़ का सामना करते हुए उसे पूर्ण लाभ प्राप्त था। उसने बहुत ही कम समय में 1000 पवन शिष्यों के समूह को हरा दिया और कई दर्शकों की प्रशंसा बटोरी। हे, लगता है हमारे नीलेश स्कूल का चुनाव सही था। बेकार सैनिकों को भेजने से कहीं बेहतर है कि हम कुलीन सैनिकों को भेजें। नीलेश स्कूल के शिष्य के रूप में अपने स्कूल को जीतते हुए देखकर उन्हें हमेशा बेहद ताजगी महसूस होती थी। उनके मामलों में दखल मत दो, हम तो अभी यहाँ से गुजर रहे हैं। लेकिन आमतौर पर चहल पहल पसंद करने वाली माया का व्यवहार उस समय बिल्कुल विपरीत था। वह न केवल रुकी नहीं, बल्कि उसने अपने कदम और तेज कर दिए। माया, और इस चीख के साथ ही लोगों को पता चल गया कि नीलेश स्कूल का मुख्य शिष्य वास्तव में माया को जानता था। वह आवाज़ सुनकर माया के मन में रुकने का कोई विचार नहीं आया। इसके बजाय उसने अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन वह व्यक्ति भी जल्दी से उसके पास पहुंच गया और माया के सामने आकर रुक गया। सच में तुम हो माया? जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने पीछे मुड़कर क्यों नहीं देखा? उस शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ये ज़हुआ जायसवाल हैं। आपसे यहाँ मिलना कितना बड़ा संयोग है। माया ने बनावटी अंदाज में कहा। अरे, इतना अजनबीपन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे ज़हुआ जायसवाल कह सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। उस शिष्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। साथ ही उसकी चोर जैसी आंखें बेचैनी से माया के शरीर को घूर रही थीं। उसी क्षण माया के गठबंधन के लोगों ने शाप दिया। हर कोई समझ सकता था कि मुख्य शिष्य माया के खिलाफ साजिश रच रहा था। अगर कोई और होता तो माया के गठबंधन के सदस्य आगे बढ़कर उसे रोक देते। शायद उसे सबक सिखाने के लिए उस पर हमला भी कर देते। लेकिन उनका सामना न सिर्फ अपने ही संप्रदाय के शिष्य से था, बल्कि एक प्रमुख शिष्य से था। माया के गठबंधन के सदस्यों को उन जैसे लोगों से कुछ हद तक डर लगता था। आखिरकार एक प्रमुख शिष्य बनने के लिए उनकी शक्ति बहुत प्रबल होनी चाहिए। उन्हें तो मनुष्य के भीतर अजगर भी कहा जा सकता है। विद्यालय में उनका स्थान अत्यंत उच्च था और सामान्यतः जब वे यानी दरबारी शिष्य किसी प्रमुख शिष्य से मिलते थे तो उन्हें ऊपर जाकर सम्मान देना पड़ता था। वे भला उन्हें नाराज करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? माया, तुम भी गहन क्षेत्र के विशेषज्ञ की समाधि पर आए हो, है ना? तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता है कि तुम्हें कुछ अनावश्यक परेशानियों का डर है। लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बोलते ही मुख्य शिष्य ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए अपना गंदा हाथ माया को गले लगाने के लिए आगे बढ़ाया। उस लड़के की गति भी बहुत तेज थी। उसने माया को प्रतिक्रिया करने का लगभग कोई मौका नहीं दिया और स्पष्ट रूप से माया का थोड़ा सा फायदा उठाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह अपनी योजना पर अमल करने वाला था, रुद्र अचानक माया के बगल में प्रकट हुआ और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और मुख्य शिष्य के गंदे हाथों से बच निकला। उस दृश्य ने मुख्य शिष्य के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल दिया। उसकी आंखों से तुरंत ठंडी किरणें निकलीं। उस निगाह ने सचमुच उसे रुद्र को मौके पर ही मार डालने की इच्छा जगा दी। लेकिन रुद्र ने उसे अनसुना कर दिया और अपनी बाहों में बंद माया को देखते हुए मुस्कुराया। डार्लिंग, क्या तुम उसे जानती हो? ये देखकर माया ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैं ज्यादा परिचित नहीं हूँ। ओह, आगे से अनजान लोगों से बात मत करना। लड़कियों को सावधान रहने की जरूरत है। रुद्र बोलते हुए माया के बालों को सहला रहा था और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि शिष्य को कैसा लग रहा है। मैं समझ गई।
माया ने भी ऐसे जवाब दिया मानो वे दोनों सचमुच प्रेमी जोड़े हों। लड़के, तुम कौन हो? शिष्य का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में किया और रुद्र की ओर इशारा करते हुए सवाल किया। वह बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचा था और संयोगवश उसकी मुलाकात माया नाम की उस छोटी सी लड़की से हो गई। पहले तो उसने सोचा कि वह उसका थोड़ा बहुत फायदा उठा लेगा, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक से ये लड़का सामने आ जाएगा। इससे वह बेहद नाराज हो गया। और तुम कौन हो? रुद्र ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने घमंड से पलटकर पूछा। मैं कौन हूँ? मैं नीलेश स्कूल का एक प्रमुख शिष्य जहुआ जायसवाल हूँ। ओह, आप जहुआ जायसवाल हैं। वह मैं हूँ। मैंने आपके बारे में कभी नहीं सुना। आप? उस समय मुख्य शिष्य जहुआ जायसवाल की तो बात ही छोड़िए। यहाँ तक कि आसपास के माया के गठबंधन के सदस्य भी सदमे से अवाक रह गए। रुद्र का हौसला बहुत बढ़ गया था। उसने शिष्य के सामने इस तरह से बेइज्जती करने की हिम्मत की, और तो और उसने यह बात इतनी जोर से कही कि सब लोग सुन लें। रुद्र के लिए एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। तुम तो मरने की ख्वाहिश कर रहे हो। सचमुच? जहुआ जायसवाल ने हमला शुरू कर दिया। उसने अपना हाथ घुमाया और उसकी कठोर और मजबूत हथेली हवा की आवाज के साथ रुद्र के चेहरे की ओर बढ़ी। उसी क्षण माया ने भौहें चढ़ाईं, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाया और हमले के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसे एक गर्म शक्ति का एहसास हुआ जिसने उसे दूर धकेल दिया। ये रुद्र था। वूश! माया को धक्का देने के बाद रुद्र ने अपना सिर एक तरफ झुकाया और जहुआ जायसवाल के थप्पड़ से खुद को बचाया। लगभग उसी समय वह आगे बढ़ा, अपनी मुट्ठी तानी और उसे जहुआ जायसवाल की छाती की ओर बढ़ाया। यह आदमी! रुद्र ने न केवल उसके हमले को चकमा दिया बल्कि उस पर इतना तीखा हमला भी किया। ये देखकर जहुआ जायसवाल काफी हैरान रह गया। उसने तुरंत रहस्यमयी तकनीक का अनुसरण किया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को घुमाया, फिर एक मुक्का मारा जो रुद्र की मुट्ठी से टकराया। धड़ाम! दोनों मुट्ठियां टकराईं और इतनी जोरदार टक्कर हुई कि दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। रुद्र का चेहरा तो शांत था, लेकिन जहुआ जायसवाल के चेहरे पर जबरदस्त भावभंगिमा उमड़ पड़ी। आध्यात्मिक जगत के छठे स्तर के एक लड़के ने उससे जोरदार मुक्केबाजी की, लेकिन किसी को भी बढ़त नहीं मिली। उसके हाथ में सुन्नापन सा आ गया, जिससे उसे पता चल रहा था कि उस युवक का शरीर वाकई अद्भुत था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें लोहे की नसें और लोहे की हड्डियां हों। तुम वाकई कुशल हो। लड़के, अपना नाम बताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुद्र के साधारण व्यक्ति न होने का पता चलने पर जहुआ जायसवाल ने दोबारा हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने रुद्र से पूछताछ की। मैं बैठा रहूं या खड़ा रहूं, अपना नाम नहीं बदलता। मैं नीलेश स्कूल का भीतरी दरबारी शिष्य हूं। मेरा नाम रुद्र है। रुद्र ने अपना सिर ऊंचा और सीना चौड़ा करके जोर से अपना नाम घोषित किया। रुद्र, बहुत बढ़िया। मुझे तुम याद थे। एक प्रमुख शिष्य को देखकर तुम, जो केवल दरबारी शिष्य हो, न केवल सम्मान नहीं दिखाया बल्कि मेरा अपमान भी किया। बेहतर होगा कि तुम मुझे दोबारा न देखने दो, वरना मैं तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। उन शब्दों को ठंडे लहजे में कहने के बाद जहुआ जायसवाल ने रुद्र को गुस्से से घूरा और फिर तेजी से वहां से चला गया। रुद्र, तुम वाकई कमाल हो। वह जहुआ जायसवाल एक ऐसा शिष्य है जिसने रहस्यमयी तकनीकों में साधना की है और उसके पास आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की शक्ति है। तुमने उसके एक मुक्के को बलपूर्वक झेल लिया और तुम्हें जरा भी चोट नहीं आई। मैं सचमुच तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। रुद्र, हमारे माया के गठबंधन में भी आपकी ताकत निस्संदेह शीर्ष 10 में हो सकती है। मैं, यश त्रिवेदी, भी आपकी प्रशंसा करता हूँ। आध्यात्मिक शक्ति वाकई बहुत प्रबल है। रुद्र, जब तुम भविष्य में और अधिक विकसित हो जाओ तो हम भाइयों को मत भूलना। जब जहुआ जायसवाल वहां से चले गए तो वहां मौजूद वे लोग जो पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, बैन, यश त्रिवेदी, आर्यन और आरव शर्मा, सभी पास आ गए। उनके चेहरे प्रशंसा से भरे हुए थे। आध्यात्मिक जगत के 6ठे और 8वें स्तर के बीच हुए इस आदान प्रदान में वह शांत भाव से हमलों का जवाब देने में सक्षम था। ऐसी शक्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और न ही कभी सुनी थी। लेकिन चौंकना तो चौंकना ही था। उन्हें रुद्र के शरीर पर ज्यादा शक नहीं था और उन्हें लगा कि रुद्र अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही इतना शक्तिशाली है। चलते चलते जल्दी करो। मुझे यकीन है कि ओरिजिन क्षेत्र के विशेषज्ञ मकबरे तक पहुंच चुके होंगे। अगर हम जल्दी नहीं चले तो हमें बचा हुआ सामान भी नहीं मिलेगा। माया ने नक्शे को देखा और सबको आगे बढ़ने का आदेश दिया। जब उन्होंने अपनी यात्रा दोबारा शुरू की तो माया धीरे धीरे रुद्र के बगल में चलने लगी और धीमी आवाज में बोली, तुम सचमुच डरावने हो। क्या गड़बड़ है? रुद्र थोड़ा उलझन में था। तुमने अभी अभी सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल किया, वरना तुम जहुआ जायसवाल के मुक्के को रोक नहीं पाते। हाँ, मैंने सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल किया। इसमें डरने वाली क्या बात है? क्या आपको पता है कि मैंने श्वास लेने की तकनीक का प्रशिक्षण लेने में कितना समय बिताया? कितनी देर? मुझे इस श्वास तकनीक का अभ्यास करने में पूरा 1 साल लग गया। लेकिन आपको तो बस कुछ ही दिन लगते हैं।
तो क्या आप मेरी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रही हैं, या आप चाहती हैं कि मैं कहूं कि आप बहुत मूर्ख हैं? कमीने, आह टिल्ड टिल्ड, एक चीख सुनाई दी और रुद्र की बांह पर हरे रंग का एक और टुकड़ा आ गिरा। बैन और बाकी लोग उन दोनों के व्यवहार से पहले ही परिचित हो चुके थे। दरअसल लोगों को पता चल गया था कि माया और रुद्र का रिश्ता सामान्य नहीं था, इसलिए भले ही वे जल्दी में थे, उन्होंने जानबूझकर एक दूसरे से दूरी बनाए रखी ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। रुद्र को मुंह बनाते और लगातार अपनी बांह रगड़ते देख माया ने अपने होंठ सिकोड़कर धीरे से कहा, धन्यवाद। किस बात के लिए धन्यवाद? रुद्र थोड़ा असमंजस में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि लड़की क्या कहना चाह रही है। तुम एक समझदार इंसान हो, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि अगर तुमने ज़हुआ जायसवाल को नाराज किया तो भविष्य में क्या होगा। लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद करने का फैसला किया। तुम क्या कह रही हो? मूर्खतापूर्ण बातें मत सोचो। याद रखो, न केवल कोई खास शिष्य बल्कि अगर कोई ताकतवर व्यक्ति भी तुम्हें धमकाना चाहे तो मैं बिना किसी झिझक के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊंगा और उसे सबक सिखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्यों? क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए आगे चलना जारी रखा, लेकिन माया वहीं रुक गई। उसकी खूबसूरत आंखें लगातार झपकती रहीं और उसके चेहरे पर भाव बहुत जटिल थे। पहली बार उसे लगा कि जिस युवा को वह थोड़े समय से जानती है वह वास्तव में भरोसेमंद हो सकता है। हे अचानक माया ने प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और अपने छोटे छोटे हाथों को पीठ पीछे करके उछलती कूदती रुद्र के पीछे दौड़ पड़ी। उसके चेहरे पर बेहद प्यारी मुस्कान थी और वह सचमुच बेहद प्यारी थी क्योंकि वह मुस्कान उसके दिल से निकली थी। रुद्र और बाकी लोग नक्शे का अनुसरण करते हुए चलते रहे। अंततः अंधेरा होने से पहले वे उस तथाकथित मकबरे पर पहुंच गए। उसी क्षण मकबरा खुल चुका था। हालांकि अभी भी बहुत से लोग अंदर घुस रहे थे, लेकिन उन्हें उत्पत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञों की आकृतियां दिखाई नहीं दे रही थीं। इसका अर्थ ये था कि सबसे शक्तिशाली लोग पहले ही प्रवेश कर चुके थे। तो हमें सिर्फ बचा हुआ खाना ही मिलेगा। ये दृश्य देखकर कई लोग निराश हो गए। अगर हम जल्दी अंदर नहीं गए तो मुझे डर है कि हमें चावल का एक दाना भी नहीं मिलेगा। दूसरी ओर रुद्र ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए सबसे पहले अंदर जाने की कोशिश की। यह मकबरा रेगिस्तान के नीचे बनाया गया था और इसका आकार सबकी कल्पना से परे था। चौड़ी सुरंग के दोनों ओर चमकदार चट्टानें लटकी हुई थीं। चट्टानों से जगमगाती सड़क दिन के उजाले की तरह रोशन थी। सड़क पर चलते चलते 50 मीटर आगे एक गोलाकार हॉल दिखाई दिया। हॉल में दीपों की रोशनी जगमगा रही थी और उसका नज़ारा बेहद खूबसूरत था। रुद्र ने पहली बार इतनी भव्य आंतरिक सजावट देखी थी, लेकिन वह गोलाकार हॉल अंत नहीं था, बल्कि वहां दर्जनों सुरंगें थीं। हर सुरंग बहुत गहरी थी और उनका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। रुद्र, हमें किस सुरंग में जाना चाहिए? भूल भुलैया जैसी सुरंगों को देखकर माया और बाकी सबने रुद्र की ओर देखा। उस पल आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण रुद्र उनके समूह की रीढ़ बन गया। सुरंगें बहुत गहरी हैं और मैं उनका अंत भी नहीं देख सकता। हम केवल भाग्य की कामना कर सकते हैं। रुद्र ने बेबसी से अपना सिर हिलाया, लेकिन उसने बिना झिझक के एक सुरंग चुन ली। वह उसमें घुस गया और माया और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले गए। सुरंग में प्रवेश करने के कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि दोनों ओर कई दरवाजे दिखाई दे रहे थे। कुछ दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे और उन्हें अंदर बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक औषधियां दिखाई दीं। साथ ही कई कमरों के अंदर लोग आध्यात्मिक औषधियों के लिए आपस में लड़ रहे थे। लो, मैं इसे खोलता हूँ। रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई और सबसे मजबूत लोहे का दरवाजा ढूंढ लिया। दरवाजे के सामने पहुंचते ही उसने कुछ नहीं कहा और 3 वज्र शैलियों में से दूसरी शैली का प्रयोग किया। बिजली की एक किरण गुजरी और रुद्र ने उस मजबूत लोहे के दरवाजे को खोल दिया। टकराना। दरवाजा खोलते ही आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर उनके चेहरे की ओर दौड़ पड़ी। धरती की आध्यात्मिक घास, आकाश की आध्यात्मिक घास, संत की आध्यात्मिक घास। जो कुछ भी वहां होना चाहिए था वह सब वहां मौजूद था। कमरे में हजारों की संख्या में ये घासें प्रदर्शित थीं और सभी बेहद आकर्षक थीं। यह मकबरा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल खजाने के भंडार जैसा है। ये देखकर सभी बेहद खुश हो गए। उन्हें पता था कि वे खूब पैसा कमाने वाले हैं, क्योंकि सुरंगों में इसी तरह के कम से कम कई दर्जन कमरे मौजूद थे। आर्यन, आरव शर्मा, यश त्रिवेदी, जिया, तुम चारों द्वार की रखवाली करो। बैन, माया और हम तीनों जाकर आध्यात्मिक औषधियां ले आते हैं। ये कहते ही रुद्र, माया और बैन अंदर दौड़े, कॉस्मोस थैले उठाए और बिना किसी रोक टोक के आध्यात्मिक औषधियां इकट्ठा करने लगे। चाहे वह निम्न गुणवत्ता की हो या उच्च गुणवत्ता की, आध्यात्मिक औषधियां होने के कारण उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। हटो, अगर नहीं हटे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये कमरा हमने खोला है, इसलिए इसमें मौजूद आध्यात्मिक औषधियां हमारी हैं। हाँ, यहाँ रखी चीज़ों का कोई मालिक नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी हैं सिर्फ इसलिए कि तुमने कह दी। लेकिन ठीक उसी समय प्रवेश द्वार से एक चीख सुनाई दी।
मुड़कर देखने पर भाइयों और उनके साथियों ने लोगों के एक समूह के साथ हाथापाई शुरू कर दी। किसी को नहीं पता था कि यह समूह किस शक्ति से संबंधित था, लेकिन उनकी ताकत कमजोर नहीं थी। उनमें से 5 लोग आध्यात्मिक जगत के 7वें स्तर तक पहुंच चुके थे और उन्होंने भाइयों और अन्य लोगों पर दबाव बनाया। कमीने, दूसरों की मेहनत हड़पना चाहते हैं। ये देखकर माया और बैन असामान्य रूप से गुस्से में थे। दरवाजे खोलने से पहले ही उन्होंने लोगों के समूह को देख लिया था। समूह ने कोई भी दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप सुरंग में खड़े होकर बदलावों को देख रहे थे। दरअसल रुद्र और अन्य लोगों के दरवाजा खोलने के बाद वे दौड़ते हुए उनके पास आ गए। तुम लोग इकट्ठा करते रहो, मैं जाकर उन्हें रोकता हूँ। रुद्र ने अपना कॉस्मोस सैक माया की ओर फेंका और बड़े बड़े कदमों से समूह की ओर दौड़ पड़ा। उस समय एक व्यक्ति आर्यन और आरव शर्मा से भयंकर युद्ध कर रहा था। तभी रुद्र एक दानव की तरह घात लगाकर आ गिरा। उन्हें बिजली की तरह एक तेज गति और खून की बौछार दिखाई दी। पलक झपकते ही 5 चीखें गूंज उठीं। आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर के 3 और 7वें स्तर के 2 लोग खून के तालाब में गिर पड़े। उनकी सांसें रुक गईं। उस दृश्य ने लोगों के समूह को भयभीत कर दिया और उन्होंने तुरंत अपने हथियार डाल दिए, पीछे हट गए। रुद्र की ओर इशारा करते हुए कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? झटका जैसे ही उस व्यक्ति ने बोलना समाप्त किया, रुद्र भूत की तरह उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी हथेली चाकू की तरह थी और एक ठंडी रोशनी कौंधी। उस व्यक्ति का सिर ऊपर उठा और धड़ से अलग हो गया। उन लोगों को बेरहमी से मारने के बाद रुद्र का शरीर खून से लथपथ था। वह दरवाजे के सामने खड़ा था और उसकी आंखों से ठंडी किरणें निकल रही थीं। उसने केवल 5 शब्द कहे, जो भी पास आने की हिम्मत करेगा मर जाएगा। एक भयंकर जानलेवा इरादे ने, जो एक निराकार तूफान की तरह था, लोगों के समूह को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मृत 6 सदस्यों को देखकर समूह के लोग क्रोधित थे, लेकिन किसी ने भी पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे रुद्र की शक्ति से भयभीत थे। हालांकि रुद्र दिखने में काफी युवा था, लेकिन हर कोई समझ सकता था कि वह कितना निर्दयी था। ये कहा जा सकता है कि वह बिना पलक झपकाए हत्या कर रहा था। छुट्टी। दांत पीसते हुए जो व्यक्ति नेता प्रतीत हो रहा था, वह जोर से चिल्लाया। लोगों का समूह रुद्र को गहरी नजरों से देखता हुआ दूसरे कमरों की ओर दौड़ पड़ा। उस क्षण आर्यन और आरव शर्मा, यश त्रिवेदी और जिया रुद्र की ओर अत्यंत जटिल निगाहों से देख रहे थे। आखिरकार वे अभी युवा थे। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ अनुभव किया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपने हाथों से नहीं मारा था। लेकिन रुद्र अलग था। उसके शरीर से निकलने वाली हत्या की भावना वास्तविक थी। वह सचमुच जान ले सकता था और उसने ऐसा किया भी था। इतना ही नहीं, जब उसने ऐसा किया तो वह निर्दयी था। केवल रुद्र जैसे लोगों से निकलने वाली हत्या की भावना ही इतनी निर्मम और कठोर हो सकती थी कि लोगों के दिलों में डर पैदा कर दे। उस पल वे चारों मन ही मन खुशी से झूम उठे। इस बात की खुशी कि रुद्र उनका साथी था, दुश्मन नहीं। वरना अगर उनका सामना ऐसे दुश्मन से होता तो वे किस तरह की खतरनाक परिस्थितियों में फंस जाते, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अपने विचारों में मत खो जाओ। तुम सब अंदर जाओ और आध्यात्मिक औषधियां ले आओ। मैं यहाँ अकेले पहरा दे सकता हूँ। रुद्र ने उन चारों से कहा। हम चारों बिना किसी झिझक के अंदर घुस गए। उसी क्षण उनके दिलों में रुद्र की छवि बदल गई। वह अब माया के गठबंधन में नया नया शामिल हुआ व्यक्ति नहीं लग रहा था। वह अचानक ही इस अभियान का नेता बन गया। उसके बाद रुद्र और अन्य लोगों ने लगातार कई और दरवाजे खोले। प्रत्येक कमरे में आध्यात्मिक औषधियों की मात्रा पिछले कमरे की तुलना में बढ़ती गई। उस समय बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी आंखें नहीं थीं। वे रुद्र और अन्य लोगों के काम को लूटना चाहते थे, लेकिन उनका एक ही अंजाम था, वह था मौत। अंत में रुद्र के शरीर पर व्याप्त जानलेवा भावना और भी प्रबल होती चली गई। लगभग हर कोई उसे देखते ही तुरंत इधर उधर घूमने लगता था। वे उस क्रूर व्यक्ति को नाराज करने से डरते थे, क्योंकि उसकी हड्डियां भेद देने वाली जानलेवा भावना कोई मामूली बात नहीं थी। दोनों तरफ कुछ ही दरवाजे बंद थे, लेकिन रुद्र ने उन लोगों से कुछ न लेने का फैसला किया। वे और अंदर जाने लगे। उनका लक्ष्य था पहल करना। हालांकि अब तक उन्हें लगभग 10,000 आध्यात्मिक औषधियां प्राप्त हुई हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर निम्न गुणवत्ता की थीं। सर्वोत्तम औषधियां भी उच्च गुणवत्ता वाली संत आत्मा घास से अधिक श्रेष्ठ नहीं थीं। उच्च कोटि की आध्यात्मिक माला की बात करें तो उन्हें अभी तक ऐसी कोई माला नहीं मिली थी। इसलिए उन सभी को लगा कि मकबरे के भीतर और भी बेहतर खजाने छिपे हुए हैं। आखिरकार ये गहन विद्या के विशेषज्ञ का मकबरा था। लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, खून की तेज गंध उनकी ओर बढ़ने लगी। जब वे एक विशाल हॉल में पहुंचे तो सामने का दृश्य देखकर लगभग सभी स्तब्ध रह गए। अध्याय 57 शाही आकाश ऋषि। विशाल हॉल शवों से भरा हुआ था। मकबरा खोले जाने के बाद उन लोगों को उनके कपड़ों से ही अंदर लाया गया था। उन शवों के चारों ओर कई मानव आकार के राक्षस थे, इसीलिए उन्हें मानव आकार के राक्षस कहा जाता था। वे बेहद बदसूरत थे।
उनका खून से सना हुआ रूप किसी ऐसे इंसान जैसा था जिसने अपनी खाल उतार दी हो, और वे बेहद डरावने थे। उनके शरीरों पर मार्शल कल्टीवेटर की आभा व्याप्त थी। सबसे कमजोर भी छठे स्तर पर था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो आध्यात्मिक जगत के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। उसी क्षण वे भयानक राक्षस बड़े बड़े दांतों से शवों का मांस कुतर रहे थे। वे खूंखार जानवरों से भी कहीं अधिक डरावने और निर्दयी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वहां सैकड़ों राक्षस मौजूद थे। उन्होंने हॉल के लगभग सभी हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। ऐसे में यदि समूह हॉल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना चाहता तो उन्हें सफलता मिलना मुश्किल था, जब तक कि उनके साथ उत्पत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ या आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के विशेषज्ञ न हों। ये खून से लथपथ लाशें हैं। वास्तव में इतनी सारी खून से लथपथ लाशें हैं। ये बहुत ही क्रूर है। उसी क्षण माया ने अपने मुंह को हाथ से ढक लिया। उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें अतुलनीय सदमा झलक रहा था। माया, क्या तुम इन चीजों को पहचानती हो? रुद्र को भी यह बेहद परेशान करने वाला लगा। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के अवलोकन से उसने पाया कि लगभग बिना त्वचा के अलावा राक्षस का शरीर मनुष्य के शरीर से भिन्न नहीं था, जिसका अर्थ मोटे तौर पर यह था कि राक्षस मनुष्यों से ही विकसित हुए थे। दुनिया में एक जहर है जिसे रक्त विष कहते हैं। रक्त विष कई हजार विचित्र विषों से मिलकर बना है। अगर कोई व्यक्ति जहर निगल लेता है और उसे इलाज नहीं मिलता तो 1 घंटे के भीतर उसकी चेतना छिन जाती है। उसके बाद वह न तो मरता है और न ही सड़ता है, बल्कि एक ज़ोंबी जैसे हत्या के हथियार में बदल जाता है, क्योंकि इस परिवर्तन के बाद उसकी बाहरी त्वचा उतर जाती है और केवल खून और मांसपेशियां ही रह जाती हैं। इसी कारण उन्हें रक्तलाश कहा जाता था। अपनी कब्र को लूटे जाने से बचाने के लिए कुछ लोग इस जहर का इस्तेमाल करके खून से लथपथ लाशें बनाते थे और फिर उन्हें कब्र में रख देते थे। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जगह पर इतनी सारी खून से लथपथ लाशें होंगी। इस कब्र का मालिक कुछ ज्यादा ही क्रूर है। माया का वर्णन सुनकर सबने राहत की सांस ली। जीवित मनुष्यों को ऐसे राक्षसों में बदलने के लिए उनके तरीके वाकई बेहद क्रूर थे। तो माया, क्या तुम इन चीजों की विशेषताओं को जानती हो? रुद्र और बाकी लोग हॉल के बाहर खड़े थे और स्पष्ट रूप से वह रक्तलाश उन्हें देख सकते थे, लेकिन उन्होंने उन पर हमला नहीं किया। फिर भी ये स्पष्ट था कि हॉल में मौजूद लोगों को रक्तलाश ने ही मारा था। इसलिए रुद्र को लगा कि चूंकि वे पूरी तरह से इंसान नहीं थे, इसलिए उनमें कोई न कोई कमजोरी जरूर होगी। खून से लथपथ लाशों की न तो आंखें होती हैं और न ही चेतना। उनमें सिर्फ मारने की इच्छा होती है और वे अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए करते हैं कि क्या वह भोजन है या उनकी ही प्रजाति का कोई जीव है। अपनी ही प्रजाति के जीवों को छोड़कर कोई भी जीव जो उनकी सूंघने की क्षमता के करीब आता है, वे उसे बेरहमी से मार डालते हैं। माया ने कहा, आपने कहा कि वे दुश्मन और दोस्त के बीच अंतर करने के लिए गंध का इस्तेमाल करते हैं। रुद्र की आंखें चमक उठीं। हाँ, माया ने सिर हिलाकर जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मेरे पास इससे निपटने का एक तरीका है। रुद्र मुस्कुराते हुए बोला, कौन सा तरीका? ये सुनकर सब चौंक गए। उनके सामने तो मानो कोई रास्ता ही नहीं था, लेकिन अगर रुद्र के पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता था तो वहां उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला था। ये सिर्फ एक विचार है। ये कारगर होगा या नहीं, इसके लिए मुझे प्रयोग करना होगा। आप लोग यहीं मेरा इंतजार कीजिए। इतना कहकर रुद्र हॉल में दाखिल हुआ। उसने रहस्यमयी श्वास तकनीक का प्रयोग किया और सीधे छठे स्तर के आध्यात्मिक क्षेत्र में मौजूद एक रक्तलाश की ओर दौड़ पड़ा। वह जैसे ही रुद्र उस रक्तलाश के 10 मीटर के करीब पहुंचा, उसने एक भयानक दहाड़ मारी। अपने दांत दिखाते हुए वह अचानक भूखे बाघ की तरह रुद्र की ओर झपटा। वूश वूश, लेकिन रुद्र के हाथ हिले और एक ठंडी निगाह निकली। अक्षुअन रक्तलाश कई टुकड़ों में कट गई और चारों ओर बिखर गई। लेकिन रक्तलाश बहुत अजीब थी। हालांकि उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, लेकिन कटने के बाद खून की एक बूंद भी नहीं निकली। यह आदमी तो बहुत ही डरावना है। रुद्र के हाथों की सटीक नक्काशी और हथेली को देखकर बैन और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि उनकी साधना के इस स्तर पर उनका शरीर इस्पात की तरह मजबूत होता और सामान्य हथियारों से उन्हें नुकसान पहुंचाना भी मुश्किल होता, फिर भी उन्होंने रुद्र जैसा कोई व्यक्ति शायद ही कभी देखा था जो अपनी हथेली को चाकू की तरह इस्तेमाल करता हो, और वह भी इतना तीखा। कम से कम उनके स्तर पर तो उन्होंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था। लेकिन रुद्र की अगली हरकत ने उन्हें पूरी तरह से चौंका दिया। कुछ और रक्त शवों को काटने के बाद उन्होंने देखा कि रुद्र ने मृतकों के कपड़ों को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और रक्त शवों के अंगों को अपनी कमर और पैरों से बांध लिया। रुद्र क्या कर रहा है? उसने ब्लड कॉप्स का इस्तेमाल किया। घिनौना। जिया ने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। देखते रहो, इसके पीछे उसका कोई कारण जरूर होगा। लेकिन माया रुद्र को टकटकी लगाए देख रही थी, उसके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। ठीक उसी समय एक भयावह दृश्य घटित हुआ। रुद्र पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसका लक्ष्य हॉल के मध्य भाग तक पहुंचना था, जहां रक्त से लथपथ लाशें समूहों में बंटी हुई थीं। इससे माया और बाकी लोग भयभीत हो गए।
हॉल के बीच में मौजूद रक्षक बहुत शक्तिशाली थे। उनमें से कुछ तो पहले ही आध्यात्मिक क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच चुके थे। अगर वे समूह में हमला करते तो रुद्र भी तुरंत मर जाता। वह तो मानो मौत को दावत दे रहा था, लेकिन अगले ही पल ने उन्हें एक बार फिर चौंका दिया। उन्होंने आश्चर्य से देखा कि जब रुद्र खून से लथपथ लाशों के बीच से गुजरा तो उन्होंने रुद्र को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया, मानो वे उसकी गंध को सूंघ भी न पा रहे हों। मुझे पता है, वह खून से लथपथ लाश की गंध का इस्तेमाल अपनी गंध छिपाने के लिए कर रहा है और इस तरह उसने खून से लथपथ लाश की सूंघने की शक्ति को चकमा दे दिया है। अंत में माया ने हैरानी से कहा, तो बात कुछ ऐसी थी। ये वाकई काफ़ी प्रभावशाली है कि वह इस तरीके के बारे में सोच सका। उसी समय बाकी लोग भी समझ गए और उनके चेहरों पर प्रशंसा झलक रही थी। उसके बाद भीड़ ने रुद्र की विधि का उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक रक्षकों से बच निकले। अंत में वे सुरक्षित रूप से हॉल के दूसरे छोर पर पहुंच गए और अंततः वे और अंदर जा सके। सुरंग में लगभग 1000 मीटर आगे बढ़ने पर उनके सामने पत्थर का एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खोलते ही रुद्र और बाकी लोग बेहद खुश हो गए। उसी क्षण उनके सामने एक विशाल गुफा प्रकट हुई। गुफा बहुत चौड़ी थी, 300 फीट से भी अधिक ऊंची थी और चट्टानों की एक अलग ही दुनिया जैसी थी। वहां की चट्टानें बहुत खास थीं क्योंकि उनसे एक अजीब सी हरी चमक निकल रही थी। वे बहुत संख्या में थीं और बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन वे गुफा के सुंदर दृश्य को केवल देख ही सकते थे और उन चट्टानों को छू नहीं सकते थे, क्योंकि इस समय वे एक खड़ी चट्टान के ऊपर थे। खड़ी चट्टान की चोटी पर 10 मीटर ऊंची एक पत्थर की पट्टिका स्थापित थी। उस पट्टिका पर बड़े बड़े अलंकृत अक्षरों में कुछ पंक्तियां उत्कीर्ण थीं। मैंने 10 वर्ष की आयु में मार्शल साधना शुरू की, 16 वर्ष की आयु में मूल क्षेत्र में प्रवेश किया, 25 वर्ष की आयु में गहन क्षेत्र में प्रवेश किया और 40 वर्ष की आयु में गहन क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच गया। चाहे कुछ भी हो जाए, 100 वर्षों के बाद भी मैं स्वर्ग क्षेत्र के रहस्य को समझ नहीं पाया। अंततः मैं स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखने में असमर्थ रहा और क्षितिज की यात्रा का अनुभव भी नहीं कर पाया। मैंने पश्चाताप को सांत्वना का स्रोत नहीं बनाया और दशकों तक गहन शोध किया। अंततः मैंने शाही आकाश तकनीक नामक एक कौशल विकसित किया। हालांकि मैं स्वर्ग लोक में प्रवेश नहीं कर पाया, फिर भी मैं हवा में चल सकता था और बादलों के बीच चलने की सूक्ष्म अनुभूति कर सकता था। शाही आकाश तकनीक मेरे खून में बसी है। कई लोगों ने इसे सीखने की इच्छा जताई, लेकिन मैंने उन सभी को मना कर दिया। आज शाही आकाश तकनीक मेरी समाधि में है, किसी के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन मेरे खून में बसी चीज़ आम लोगों को नहीं मिल सकती। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो यह आपकी ताकत पर निर्भर करेगा। ये वही है। टैबलेट पर लिखे शब्द देखकर माया चौंक गई। माया, क्या तुम उसे जानती हो? रुद्र ने उत्सुकता से पूछा। लेकिन माया के बोलने से पहले ही बैन ने पहले कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह व्यक्ति 100 साल पहले नीलेश प्रांत पर राज करने वाला नंबर 1 विशेषज्ञ है, शाही आकाश ऋषि। क्या ये शाही आकाश ऋषि हैं? आर्यन और आरव शर्मा बेहद चौंक गए और यह स्पष्ट था कि उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सुना था। शाही आकाश तकनीक उनकी सर्वोत्कृष्ट तकनीक है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता था। इसलिए जहां तक मुझे पता है, ये निश्चित रूप से उनकी समाधि है। माया ने समझाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें यहाँ दफनाया जाएगा, इसीलिए तो किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गए। यश त्रिवेदी ने भी आह भरते हुए कहा, देखो, पत्थर की शिला के नीचे कुछ है। ठीक उसी समय जिया अचानक आश्चर्य से चिल्लाए और बोलते बोलते पत्थर की शिला की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय अन्य लोगों ने भी देखा कि पत्थर की शिला के नीचे एक लकड़ी का बक्सा था। उसे खोलने के बाद सभी लोग बेहद खुश हुए। डिब्बे में सुनहरी रोशनी चमकी और अंदर सभी आध्यात्मिक मन के थे। हालांकि डिब्बा बड़ा नहीं था, आध्यात्मिक मनकों का आकार छोटा था, इसलिए डिब्बे में कम से कम 100 आध्यात्मिक मन के थे। 100 आध्यात्मिक मनकों का मतलब था कि हर कोई लगभग 1 दर्जन मन के प्राप्त कर सकता था, इसलिए उन्होंने इस बार काफी लाभ कमाया। लेकिन जैसे ही भाई और बाकी लोग आध्यात्मिक मोतियों को पागलों की तरह आपस में बांट रहे थे, रुद्र चट्टान के किनारे की ओर बढ़ा और नीचे देखा। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। चट्टान बहुत दूर तक नीचे जाती थी, लेकिन चट्टान के किनारे पर कई लताएं नीचे की ओर जाती थीं। वे सीधे कोहरे में जाकर गायब हो जाती थीं। कोहरे ने सब कुछ ढक लिया था और वह नीचे की दुनिया को नहीं देख पा रहा था। लेकिन रुद्र को अनजाने में यह महसूस हो रहा था कि उस कोहरे के नीचे घोर घातक इरादे छिपे हुए हैं। शाही आकाश तकनीक एक विलक्षण तकनीक है। शाही आकाश ऋषि इसका उपयोग करके प्रतिदिन हजारों मील तक हवा में चलते थे। यद्यपि उन्होंने स्वर्गलोक में प्रवेश नहीं किया, फिर भी उनमें स्वर्गलोक का सम्मान था। ये वास्तव में उन्हें प्रशंसनीय बनाता है। लेकिन दुख की बात है कि शाही आकाश ऋषि का स्वभाव काफी विचित्र था। उन्होंने न केवल किसी भी शक्ति से नाता तोड़ा, बल्कि उनका एक भी मित्र नहीं था। हालांकि कई युवा कुलीन उनके शिष्य बनना चाहते थे, लेकिन उन सभी को एक ही परिणाम मिला, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। तो शाही आकाश तकनीक सैकड़ों वर्षों से लुप्त है।
कुछ लोगों का अनुमान है कि शाही आकाश तकनीक को रैंक 7 कौशल माना जाता है, लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि हमारे नीलेश प्रांत में सर्वश्रेष्ठ कौशल केवल रैंक 6 के हैं और हमारे नीलेश स्कूल में रैंक 6 का कोई कौशल है ही नहीं। इस बार अगर कोई शाही आकाश तकनीक को सफलतापूर्वक हासिल कर लेता है तो हम वाकई बहुत बड़ी कमाई करेंगे। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा, इस बार हम वाकई भाग्यशाली हैं कि गलती से शाही आकाश ऋषि की समाधि में प्रवेश कर गए। लेकिन अफसोस, हमारी शक्ति पर्याप्त नहीं है और यह सौभाग्य हमारे कंधों से होकर गुजर गया। धुंध को देखते हुए माया की आंखों में चमक आ गई और उसने खेद व्यक्त करते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। क्या ये शाही आकाश ऋषि सचमुच इतना शक्तिशाली है? रुद्र ने उसका नाम तक नहीं सुना था। अचानक उसे लगा कि वह किसी सुनसान गांव में पला बड़ा एक बेचारा छोटा लड़का है जिसे कुछ भी पता नहीं है। दूसरी ओर माया और अन्य लोग शहर में पले बड़े धनी स्वामियों की तरह थे। हालांकि उनकी उम्र में बहुत अधिक अंतर नहीं था, लेकिन अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होकर उनके अनुभव उससे कहीं अधिक व्यापक थे और यह बात वास्तव में सच थी। उस समय नीलेश प्रांत के नंबर 1 विशेषज्ञ के तौर पर क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक मजाक था? अगर शाही आकाश ऋषि की समाधि के बारे में जानकारी फैल गई तो इससे पूरे नीलेश प्रांत में सनसनी फैल जाएगी। हर जगह की शक्तियां जल्द से जल्द अपने शीर्ष विशेषज्ञों को यहां भेजने के लिए बेतहाशा जुट जाएंगी। उस समय न केवल हम परिस्थितियों का लाभ नहीं उठा पाएंगे, बल्कि नीलेश स्कूल और थाउजेंड विंड स्कूल के पास भी योग्यता नहीं होगी। ये प्रथम श्रेणी के स्कूलों की दुनिया होगी। इसलिए मैंने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं, माया ने समझाया। माया की बातें सुनकर रुद्र की निगाहें और भी चमक उठीं। उसने नीचे फैले कोहरे के सागर को टकटकी लगाकर देखा और उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। सैकड़ों वर्षों से गुमशुदा शाही आकाश तकनीक संभवतः धुंध में दबी हुई होगी। भला उसे अनदेखा करने का क्या कारण था? धमाका! लेकिन ठीक उसी समय प्रवेश द्वार से एक जोरदार आवाज आई। उधर देखने पर माया और बाकी लोगों के चेहरे एकदम बदल गए। यहां तक कि रुद्र भी भौहें चढ़ाने लगा। वहां 6 लंबे चौड़े पुरुष थे जो बेहद आकर्षक और असाधारण आभा वाले थे। उन्होंने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उनमें आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर की आभा थी। ये लोग नीलेश स्कूल के प्रमुख शिष्य थे। उनमें से एक ऐसा भी था जिसे वे जानते थे। ये वही व्यक्ति था जिसका रुद्र से पहले विवाद हुआ था, जहुआ जायसवाल। अरे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई पहले ही यहाँ पहुंच चुका होगा। इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये अभी बड़े नहीं हुए बच्चे हों। ये यहाँ कैसे हो सकते हैं? ऐसा लगता है कि हमने यहाँ के लोगों को कमाका। दरअसल हमारे अलावा कोई और भी खून से सने शवों के बीच से गुजरने का रास्ता जानता था। रुद्र और अन्य लोगों को देखकर मुख्य शिष्य आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन उनके शब्दों से ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उन्होंने उन्हें अपनी नज़रों में भी लिया हो। दुश्मनों के रास्ते बहुत संकरे होते हैं माया, हम फिर मिलेंगे। ठीक उसी समय जहुआ जायसवाल ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा, माया, ये रुचिका की बहन है और वही लोग हैं जिन्होंने पहले तुम्हारा अपमान किया था। ये देखकर किसी ने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ बिल्कुल, ये वही लोग हैं। खासकर वो लड़का जो वहाँ खड़ा है, उसका हौसला इतना बुलंद है कि पूरी दुनिया को ढक सकता है। जहुआ जायसवाल ने चट्टान की चोटी पर खड़े रुद्र की ओर इशारा किया और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। जहुआ, तुम उस लड़के से कैसे निपटोगे? हम तुम्हारी मदद करेंगे। बाकी लोगों की निगाहें और भी गहरी और ठंडी हो गईं। मुख्य शिष्य होने के नाते वे दरबारी शिष्यों के इस व्यवहार से आहत थे। उनके लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। हमें सीनियर लोकेश के आदेशानुसार चट्टानों पर स्थित आध्यात्मिक मालाएं एकत्र करनी हैं। जो भी हमें बाधा पहुंचाएगा उसे बिना किसी अपवाद के मृत्युदंड दिया जाएगा, जहुआ जायसवाल ने कहा। जहुआ जायसवाल, हम एक ही स्कूल से हैं फिर भी तुम हमें मारने की हिम्मत करते हो, माया ने गुस्से से कहा। क्या आप एक ही विद्यालय से हैं? यदि हाँ, तो आपने नीलेश स्कूल के वस्त्र क्यों नहीं पहने हैं? जो लोग विद्यालय के वस्त्र नहीं पहनते, इसका अर्थ है कि वे नीलेश स्कूल को महत्व नहीं देते और स्वयं को नीलेश स्कूल का शिष्य नहीं मानते। हमें ऐसे लोगों से छुटकारा पाना चाहिए। लेकिन माया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं, जहुआ जायसवाल, तुम्हें मारने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे साथ मज़े करूँगा, हाहा। ये कहते हुए जहुआ जायसवाल के चेहरे पर एक बेशर्म मुस्कान आ गई। ये शब्द सुनकर माया का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। वह सचमुच गुस्से में थी क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जहुआ जायसवाल इतना बेशर्म होगा। जहुआ, ये ठीक नहीं है ना? आखिर वो रुचिका की बहन है, एक और शिष्य बोला। हालांकि उसने ये कहा, लेकिन उसकी निगाहें बेचैनी से माया के शरीर को घूर रही थीं। आप सभी जानते होंगे कि रुचिका हमारे नीलेश स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है, लेकिन वह खुद को बहुत घमंडी समझती है और हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। यही उसकी नियति है कि हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी बहन माया, चाहे उसकी खूबसूरती हो या शरीर, वह रुचिका से कम नहीं है। आगे चलकर वह भी खूबसूरत बनेगी। आज इतने अच्छे मौके पर क्या तुम इस छोटी सी हसीना का स्वाद चखना नहीं चाहोगे?
जहुआ जायसवाल ने सीधे सीधे अपने विचार व्यक्त किए। हाँ जहुआ, जब तुमने ये कह ही दिया है तो हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जवानी का एक पल हजारों सोने के सिक्कों के बराबर है। आखिरकार उनमें से एक अधीर होकर रुद्र और बाकी लोगों की ओर बढ़ने लगा। उस दृश्य को देखकर न केवल बैन और अन्य लोग बल्कि माया भी भौहें चढ़ाने लगी और असामान्य रूप से घबरा गई। 6 प्रमुख शिष्यों को हराना उनके बस की बात नहीं थी। अध्याय 59 भीषण युद्ध। वरिष्ठजन्य महोदय, आप लोग केवल आध्यात्मिक माला चाहते हैं, है ना? क्या ये ठीक रहेगा यदि हम अपने पास मौजूद सभी आध्यात्मिक मालाएं आपको दे दें? नहीं, केवल आध्यात्मिक माला ही नहीं, हम अपना सब कुछ आपको दे देंगे। जैसे जैसे जहुआ जायसवाल और अन्य लोग करीब आते गए, आर्यन और आरव शर्मा के चेहरे पर दहशत के भाव उभर आए। उनके शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगे और उन्होंने अपने कॉस्मॉस थैले भी निकाल लिए, मानो उन्हें देना चाहते हों। क्या मरना नहीं चाहते, है ना? कोई बात नहीं, जमीन पर घुटने टेककर अपने सिर को 100 बार जमीन पर पटको, तब हम तुम्हारी इन 2 कुत्तों जैसी जिंदगियों को माफ करने पर विचार करेंगे। जहुआ जायसवाल और बाकी लोग रुद्र के करीब आकर उन दोनों को चिढ़ाने लगे। उस क्षण आर्यन और आरव शर्मा में सचमुच हलचल हुई। जीवन और मृत्यु के बीच चुनाव का सामना करते हुए भले ही वे जानते थे कि घुटने टेककर भीख मांगने के बाद उनकी मृत्यु होने की संभावना सबसे अधिक है, फिर भी वे जीवन के लिए अंतिम संघर्ष करने की कोशिश करना चाहते थे। आर्यन, आरव, माया के गठबंधन को शर्मिंदा मत करो। ये देखकर कि वे दोनों सचमुच घुटने टेकने लगे हैं, माया गुस्से से चिल्लाई। लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे नीचे झुकते घुटने और आगे की ओर मुड़ती कमर को पूरी तरह से रोक नहीं सकी। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने पहले ही फैसला कर लिया हो। पुरुष होने के नाते आप में कुछ गरिमा होनी चाहिए। लेकिन ठीक उसी समय रुद्र वहां आ गया। आर्यन और आरव शर्मा पर एक नज़र डालने के बाद वह उनके आगे बढ़ा, 6 मुख्य शिष्यों की ओर निर्भीक दृष्टि डाली और कहा, क्या आप जानते हैं कि आप सभी पहले ही एक ऐसा अपराध कर चुके हैं जिसके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? लड़के, तुम्हारा मतलब क्या है? ये शब्द सुनकर जहुआ जायसवाल और अन्य लोग, जो पहले खुद पर गर्व महसूस कर रहे थे, खाली निगाहों से घूरने लगे। रुद्र ने अजीब सी मुस्कान बिखेरी, आंखें सिकुड़ी और कहा, मैं कह रहा हूं कि माया के प्रति बुरे विचार रखने की तुम्हारी हिम्मत ही अपराध है। वूश! उनके कानों तक शब्द पूरी तरह पहुंचने से पहले ही रुद्र हवा की तरह तेजी से भागा। उसने पहल करते हुए सबसे पहले 6 प्रमुख शिष्यों पर हमला किया। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी। पलक झपकते ही वह 6 प्रमुख शिष्यों के सामने पहुंच गया। इस बदलाव ने जहुआ जायसवाल और अन्य प्रभावशाली शिष्यों को भी चौंका दिया। भ्रमकारी हथेली। रुद्र ने रहस्यमयी तकनीक के अनुसार घूमते हुए अपने हाथों से थपथपाया। हवा में फैली हथेली की आकृतियां आकाश को चीरती हुई धरती को ढक लेती थीं और जोरदार गड़गड़ाहट करती थीं। किसी को नहीं पता था कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। उसमें मायावी हथेली को उस स्तर तक विकसित करने का थोड़ा कौशल है। लेकिन आप हमें कम आंक रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि सच्चे शिष्यों और करीबी शिष्यों में क्या अंतर होता है। चौंक जाना तो चौंक जाना ही था। आखिरकार मुख्य शिष्यों ने दुनिया का अनुभव कर लिया था और बहुत जल्दी ही उन्होंने अपने विचारों को समायोजित किया, रहस्यमयी तकनीक को घुमाया, तीसरे दर्जे के कौशल का प्रदर्शन किया और रुद्र के साथ प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन वह बातचीत इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्हें एक बार फिर जो बात चौंका गई वह थी कि एक साधारण दरबारी शिष्य, 6ठे स्तर का एक व्यक्ति अकेले ही 6 लोगों को चुनौती दे सकता था और हार नहीं मान सकता था। ये बात उनके लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल था, खासकर उनके हमले। वे स्पष्ट रूप से उसकी पीठ पर हमला कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो रुद्र के पीछे भी आंखें उगाई हों। बिना देखे भी वह आसानी से हमलों से बच जाता था। इससे उन्हें बहुत अजीब लगा। इस लड़के ने रहस्यमयी तकनीकों में महारत हासिल कर ली है। मैं लापरवाही नहीं कर सकता और मुझे उसे हराने और मारने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी, वरना भविष्य में मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। रुद्र से पहले लड़ चुके जहुआ जायसवाल को पता था कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह उसके साथ ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था और उसने अपनी 4थे दर्जे की कला का इस्तेमाल किया। उसने अपनी दोनों भुजाएं फैला दी और लगातार तेज हवाएं चलने लगीं। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। अचानक उसने रुद्र की ओर मुक्का मारा। वह मुक्का बेहद तेज था, बिजली की तरह तेज, और यहाँ तक कि रुद्र भी उससे बच नहीं सकता था। उस मुक्के की ताकत भी बहुत ज्यादा थी। अगर उसे चोट लग जाती तो रुद्र की किस्मत बहुत खराब होती। यह मत सोचो कि रैंक 4 कौशल जानने वाले तुम अकेले हो। लेकिन फिर भी रुद्र जरा भी नहीं डरा। उसने अपनी एक हथेली को मुट्ठी में बंद कर लिया। बिजली की एक चमक के साथ उसकी मुट्ठी जहुआ जायसवाल की लोहे जैसी मजबूत मुट्ठी से टकरा गई। धमाका! 2 मुट्ठियों के टकराने से न केवल कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट हुई, बल्कि लहरों का एक बड़ा कंपन भी पैदा हो गया। उन दोनों के पीछे की ओर गिरने से बाकी 5 लोग भी कुछ कदम पीछे हट गए। 3 थंडर स्टाइल। ये बंदा वाकई हमारे नीलेश स्कूल के रैंक 4 कौशल का इस्तेमाल कर सकता है।
हमें एकजुट होकर आज ही इस व्यक्ति का खात्मा करना होगा। उसी क्षण बाकी लोगों ने आखिरकार रुद्र की ताकत को पहचान लिया और अब वे लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन सभी ने अपनी सर्वोपरि शक्ति का प्रयोग किया। 6 शक्तिशाली चौथे दर्जे की शक्तियों ने रुद्र को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। जी लाला, ये कहावत सच साबित हुई कि 2 मुट्ठियां 4 हाथों से नहीं लड़ सकती। आध्यात्मिक क्षेत्र के 6ठे स्तर पर मौजूद रुद्र आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर पर मौजूद 6 लोगों के हमले का सामना करते हुए थोड़ा कमजोर पड़ गया। उस परिस्थिति का सामना करते हुए वह केवल 3 वज्र शैलियों में से पहली शैली का ही उपयोग कर सकता था। उसने अपनी पूर्ण गति से जहुआ जायसवाल और अन्य लोगों के हमलों से खुद को बचाया। लेकिन जिन्हें देखने की शक्ति थी वे समझ गए कि रुद्र एक कठिन परिस्थिति में फंस गया है। रुद्र, मैं आकर तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक उसी समय माया ने दृढ़ता से बीच में दखल दिया। उस क्षण उसके शरीर से जैद जैसी चमक निकल रही थी। उसका हर हमला और हर शैली हवा को हिला देती थी। उसे 4थे स्तर का कौशल भी आता था। मैं भी आऊंगा। इसके बाद बैन भी युद्ध में कूद पड़ा। हालांकि उसने रहस्यमयी तकनीकों का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वह 4थे स्तर का कौशल जानता था और उसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकता था। यद्यपि वे मुख्य शिष्य थे, लेकिन उनकी साधना केवल आध्यात्मिक क्षेत्र के 8वें स्तर तक ही सीमित थी। इसलिए माया और बैन के शामिल होने के बाद रुद्र का दबाव वास्तव में कम हो गया। उस स्थिति में रुद्र ने जवाबी हमला किया और जहुअत जायसवाल पर लगातार भयंकर हमले किए। रुद्र के दबाव में आकर मुख्य शिष्य जहुअत जायसवाल धीरे धीरे पीछे। धन्यवाद आप सभी का। आगे की कहानी सुनने के लिए आरजे नॉवेल यूट्यूब चैनल को